बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ सादिया अरशद। आई एम एस्ट्रोलॉजर, एनएलपी ट्रेनर एंड अ हिप्नोथेरेपिस्ट। कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह आप पे हमेशा ऐसे ही अपना फ़ज़ल और करम रखे। दुआएं भी हमेशा ऐसे ही मांगनी चाहिए, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं सबके लिए। जनाब, इस हफ्ते में क्या होने जा रहा है? सबसे पहले जिस हफ्ते की हम बात करने जा रहे हैं, डेट्स को मैं बिल्कुल मेंशन कर दूं। 9 ऑफ नवंबर से लेकर 15 ऑफ नवंबर की ये प्रिडिक्शंस होंगी। इस हफ्ते में अगर प्लैनेट्स के हवाले से बात की जाए तो एज सच मेजर चेंज ऑफ प्लैनेट्स बिल्कुल नहीं है। मून की पोजीशन के हवाले से मैं आपको ये प्रिडिक्शंस दूंगी, चूँकि मून किसी भी घर में 2.25 दिन रहता है। अब हम बात करेंगे एरीज़ आप लोगों के हवाले से। एंड वन मोर थिंग, आप लोगों को जो मैंने कहा था कि जुपिटर की ट्रांजिट हो रही है इनटू कैप्रिकॉर्न, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा क्यास है, क्या सराइयाँ है, कुछ भी कह लीजिए कि ये क्या चेंज लेकर आ रहा है। एंड बहुत से इनफैक्ट आजकल जो क्लाइंट्स मुझसे बात करते हैं, काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा भी कि जी ये क्या होने जा रहा है, बहुत कोई नेगेटिव चेंज है और क्या है। एनी हाउ मैंने इसको काफ़ी क्लैरिटी के साथ एरीज टू पाइसेस आप लोगों के लिए चंद दिनों में आप लोग इंशाल्लाह उसको देखेंगे तो आप लोगों को काफ़ी हद तक क्लैरिटी भी मिल जाएगी। अब बात करते हैं इस हफ्ते की एरीज टू पाइसेस। एरीज आप लोगों के लिए क्या ये हफ्ता नए मामलात को लेकर आ रहा है? आप लोगों के लिए कुछ दिनों के हवाले से बात करूँगी इस दफ़ा मैं। आप लोगों के लिए जो 9th और 10th जो डेट्स होंगी, इसमें मून की पोजीशन आप लोगों के है 5th हाउस में। सो कुछ ऐसे मामलात आप लोगों के लिए रहेंगे जिसमें यू गाइज विल फील बेटर मेंटली, सुकून, बेहतरी, काफ़ी हद तक कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे मामला जहाँ पे इंसान पीस ऑफ माइंड फील करते हैं, क्योंकि आप लोग एक रोलर कोस्टर वाली सिचुएशन जिसमें कि आप लोग के वर्क रिलेटेड चीज़ें हों, पर्सनल लाइफ हो, इमोशनल लाइफ हो, आप लोगों के अंदर अब आहिस्ता आहिस्ता ठहराव आ रहा है और बहुत सी चीज़ों में आप लोग बेहतर महसूस करेंगे। स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए ये दिन बहुत अच्छे हैं। अगर आप लोगों के वर्क ऑप्शंस को देखा जाए तो कमिंग 2 डेज़ यानी कि 11 और 12 की तारीखें आप लोगों के हवाले से बहुत बेहतर हैं। कोई नई एक्टिविटी, कोई नया मामला, कोई नया चीज़, कोई नया मामला, कोई भी नई चीज़, नई ऑप्शन, नया वर्क, काम में बेहतरी, चीज़ों में एफिशिएंसी, आपके अपने अंदर एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा आपको फील होगी। अगर सेहत से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स रह रहे थे तो इन दिनों में भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरी रहेगी। इनफैक्ट ये पूरा वीक ही आप लोगों के लिए एक बड़ा पॉजिटिव वीक है जिसमें अपनी सेल्फ एबिलिटीज़ की भी समझ आती है और आपको अगर आपके बॉसेज हैं, आपके इर्द गिर्द कॉलीग्स हैं, कुछ भी है तो वहाँ पे अप्रिसिएशन भी मिलेगी। कोई नई जॉब्स वगैरह की तरफ जाना चाहते हैं, येस दिस इज़ नो डाउट, नो वंडर, अ वंडरफुल वीक। आप लोग ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, रिलेशनशिप वाइज है, नए रिश्तों में जाना चाहते हैं, जो लोग शादी के हवाले से नए रिश्तों को ढूंढ रहे हैं, आप लोगों के लिए बड़ा अच्छा वक्त है। पास्ट के रिश्ते, पास्ट रिलेशनशिप अमेंडमेंट्स के साथ रिकनसाइल जिसको कहते हैं, लेकिन बेहतरी जिसमें कि अगर तो कोई बेहतर है तो ज़रूर वापस है, अगर कोई नहीं बेहतर है आपकी अपनी अक्ल समझ यहाँ पे बहुत ज़्यादा यानी कि विजडम बहुत ज़्यादा काम आएगी। सो इस हवाले से नो डाउट दिस इज़ अ गुड वीक। फिर कुछ डेट्स जिनको मेंशन करना लाजमी समझती हूँ, जिसमें कि आपके लिए 15th एंड समहाउ 16th से मैं वैसे आपको बता दूं 15 16 टेक केयर। कहाँ पे? जहाँ पे अगर आपको किसी से ऑलरेडी ख़तरा है धोखा मिलने का, या आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, कहीं पे कोई पैसे लगाने होते हैं, इन्वेस्टमेंट करनी होती है, कोई साइन सिग्नेचर, नई कमिटमेंट, अगर आप नई जॉब पे भी जा रहे हैं, नया काम करना चाह रहे हैं और अगर आपका काम ही ऐसा है जिसमें पेपर वर्क, साइन सिग्नेचर्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, टेक केयर, यहाँ पे थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। नाउ लेट्स सी आप लोगों के कार्ड्स की एनर्जीज आप लोग के हवाले से क्या कहती हैं। एज यू गाइज नो, जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, देखते हैं, लेकिन जो लोग नए देखने वाले हैं उनके लिए वंस अगेन कार्ड्स की एनर्जीज, आप लोग जो लोग जिसके बारे में सोच रहे होते हैं, जिस सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। इट्स ऑल अबाउट कि आप क्या सोच रहे हैं, किसके बारे में सोच रहे हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स क्या कहते हैं आपके हवाले से। ओके, वंडरफुल। इट सीम्स लाइक आप लोगों के लिए बड़े अच्छे अच्छे मामलात हैं। ओह ओके, एरीज आप लोगों के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल, आप मुझे ऐसा लगता है कि
टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ अ लॉट। हेल्थ वाइज आप लोगों को कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई डिस्टर्बेंस और शायद कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा मामला या कोई ऐसा ट्रीटमेंट जो आप लोग पहले ले रहे थे, कुछ उसमें अमेंडमेंट्स करें, कोई मेडिटेशन, मेडिसिन्स, कोई ऐसा चेंज भी आ सकता है, कोई डॉक्टर्स की तरफ से रिकमेंडेशन भी हो सकती है। टेक गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ। प्लस आप लोग जो डाइट ले रहे हैं, कुछ स्टमक रिलेटेड इश्यूज़ भी मुझे इसमें कुछ नज़र आते हैं, या जिनको खुदा ना खास्ता कोई हार्ट रिलेटेड कोई ऐसी इश्यूज़ जो कि पहले नहीं थे, ऑल ऑफ अ सडन, या बीच में गैप आया था लेकिन ऑल ऑफ अ सडन कुछ अपीयर हों। फिर मैं आपको किसी सेलिब्रेशन में देखती हूँ विच इज़ एक्चुअली अमेजिंग। इट कुड बी रिलेटेड टू एनी गुड न्यूज़। कोई जिस ख़बर को आप बड़े अरसे से एक्सपेक्ट कर रहे थे, आप तवक्को कर रहे थे कि आ जाए, नहीं आ रही थी, बीच में कोई शख्स बीच में आपके काम में कोई होता ना ऐसे खामखा तंग कर रहा होता है, रोड अटका रहा होता है, पता चल रहा होता है उसको कि नहीं ये शख्स तो मुझसे आगे निकल सकता है, आगे की तरफ जा सकता है, थिंग्स कैन बी हैपन गुड फॉर हिम और फॉर हर, लेकिन आपको कुछ ट्रबल दे रहा था। मगर मैं अब आपके लिए उस सिचुएशन से आपको बाहर निकलता हुआ देखती हूँ विच इज़ एक्चुअली फैबुलस, और आपके लिए कोई अच्छा खासा इंसाफ होता हुआ। अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा शख्स था जो आपकी तरक्की में रुकावट का बायस बन रहा था, आप उस सिचुएशन से 100% बाहर निकलते हुए मुझे नज़र आते हैं। फिर फॉर फ्यू ऑफ यू, मैं अगर आपकी पर्सनल इमोशनल लाइफ को देखूँ, रिलेशनशिप वाइज देखूँ, तो यस, यहाँ पे कुछ होती है ना दिलों की बातें जहाँ पे थोड़ा सा इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपसेट भी देखती हूँ। आई डोंट नो एरीज, ये आप लोग इतने अपसेट क्यों हैं? इट्स मे बी कि आप लोग शायद ओके फॉर दोज जो कि मे बी मोर देन वन रिलेशनशिप है, यहाँ आपकी लाइफ में अचानक कोई अपीयर हुआ है, कहीं ना कहीं आपको कन्फ्यूजन हुई है और चॉइस मेक करने में, या मे बी कोई डिसीजन लेने में। और फिर मैं आप में से कुछ लोगों को ऐसा भी देखती हूँ जहाँ पे वाकई ही कोई डिसीजन लेना होता है ज़िंदगी में आगे की तरफ जाने के लिए। एनीवे, मैं उसमें आपको अपने घर या अपना पहला रिलेशनशिप या ऑलरेडी जो घर का सेटअप होता है जहाँ पे आप अच्छा सेफ्टी वाला माहौल फील करते हैं, मैं आपको कुछ ऐसी सिचुएशन में जाता हुआ भी देखती हूँ। मे बी आप जो इधर उधर के एक्स्ट्रा लोग होते हैं या उनको आप, या जिसमें आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी कह लीजिए, उस तरफ मैं आपको, उससे मैं आपको निकलता हुआ देखती हूँ विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड। फिर मैं आपको बहुत से आप एरीज स्पिरिचुअली यू गाइज आर वेरी हाई। अगर आप लोग इस वक्त कोई जाना चाह रहे हैं फॉर एजुकेशन कोई इस तरफ, या कोई वेरी डीप नॉलेज, इट कुड बी एनीथिंग, मगर कोई हायर एजुकेशन है, या आपके रिलेशनशिप कोई ओवरसीज से रिलेटेड है, या आप कोई एजुकेशन अपनी ऐसी लेना चाह रहे हैं, पता नहीं क्यों मैं इस वक्त आपकी स्पिरिचुअलिज्म को बहुत हाई देखती हूँ, या आप अपनी ही फील्ड से रिलेटेड किसी चीज़ की डेप्थ में मज़ीद उसमें कोई हायर डिग्री लेना चाह रहे हैं, कुछ पढ़ना चाह रहे हैं, कुछ भी है, it's going to be excellent. Don't hesitate, just go for it. Anyhow जी, this is just a general reading, as मैं आपको हमेशा कहती हूँ। बाकी फर्दर आप अपने बारे में डेप्थ में जानना चाहें, बिल्कुल आप जान सकते हैं। मेरे नंबर अवेलेबल होते हैं और मेरा ईमेल आईडी भी होता है, इस पर आप बिल्कुल मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। टॉरियंस, आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज़ फ्रॉम 9th नवंबर टिल 15th नवंबर। बहुत बहुत शुक्रिया चैनल को देखने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स का उससे भी ज़्यादा शुक्रिया। आप लोग दुआ में याद रखते हैं, थैंक यू सो मच। आप लोग जो अप्रिशिएट करते हैं उसके लिए उससे भी ज़्यादा शुक्रिया। इस हफ्ते में क्या चेंजेस हैं प्लैनेट्स के हवाले से देखें तो एज सच नो फर्दर चेंजेस, यानी कि किसी भी प्लैनेट की ट्रांजिट नहीं है इस हफ्ते में। मून की पोजीशन डेफिनेटली चेंज होती है, 2.25 दिन किसी भी घर में रहता है, जिसकी वजह से एक चेंज आता है। एंड प्लैनेट्स डेफिनेटली रोटेट करते हैं डिग्री वाइज। मून की डिफरेंट पोजीशन के हवाले से कुछ आपको डेट्स भी एक्सप्लेन करूँगी। और इस हफ्ते में बहुत से ऐसे मामला जिसमें कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन का कुछ किसी हद तक बेहतर होना। एंड यस, एक और चीज़ को यहाँ पे ज़रूर मेंशन करूँगी, मैंने लास्ट वीक में भी कहा था और फिर से कह रही हूँ, SOPs का ख्याल रखिए। एंड मैंने जब कोरोना का फर्स्ट फेज़ आया था तब भी कहा था कि कोरोना की सेकेंड वेव आएगी और हमारी जैसे जैसे सर्दियाँ बढ़ती जाएंगी हमारे ऊपर थोड़ी सी एक वही सूरत हाल, वही मामलात आते जाएंगे। सो जस्ट टेक गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ। और आपका हेल्थ हाउस जहाँ पे सन और मरकरी हैं, आप लोग को ख़ास तौर पे अपनी हेल्थ वाइज चीज़ों का ख्याल बहुत ज़्यादा रखना है।
वो किसी भी तरह से, कोई भी हो, कोई पुरानी बीमारी, कोई ऐसी ट्रबल, जिन लोगों को बैकबोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहती हैं, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहती हैं, ये कुछ कुछ चीज़ों की इंडिकेशंस हैं। मगर अदरवाइज़ किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम जो कि आप लोगों को पहले लाइफ में तंग करता रहा हो, या आप लोग ऑलरेडी पेशेंट हों किसी भी चीज़ के, वो चीज़ यहाँ पे ट्रिगर ज़रूर करती है, करेगी भी। एंड टेक गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ। ख़ास तौर पे 13th और 14th के जो 2 दिन हैं, यहाँ पे ये चीज़ ज़्यादा ट्रिगर कर सकती है। फिर वो टॉरियंस जिनकी कोई भी बच्चों के हवाले से मामला चल रहे हों, या उनकी शादी के हवाले से, उनकी हेल्थ के हवाले से, उनकी एजुकेशन के हवाले से, या आप उनके लिए कोई रिश्ता देख रहे हों, कुछ भी कर रहे हों, इट्स इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड टाइम। यहाँ पे कोई नई इनिशिएटिव हो सकते हैं, आप कुछ भी उनके लिए कोई भी अच्छा चाहिए, यानी कि उनकी ज़िंदगी में कोई खुशी, और आपके लिए भी वो खुशी का बायस बन सकते हैं। जो टॉरियंस खुद अपने लिए रिश्ते क्या या देखना चाह रहे हों, रिलेशनशिप में जा रहे हों, शादी के हवाले से देखना चाह रहे हों, बिल्कुल ज़रूर देखिए। येस, दिस इज़ अ गुड टाइम। मगर उसमें थोड़ा सा जो आपने ख्याल रखना है, ये वो दिन है, अगर इन दिनों में अगर आप कुछ यानी कि कोई रिश्ता देखते हैं, कुछ भी करते हैं, तो मे बी उसमें कोई बहुत ज़्यादा एकदम से सॉलिड कोई बात आगे की तरफ ना बढ़े, तो डिसअपॉइंटमेंट होने के चांसेस हैं। वेट अंटिल 20th, और 20th के बाद थिंग्स विल बी मोर बेटर। आप लोग की लाइफ में बहुत सी ऐसी चीज़ें जिसको कि हम कहते हैं कि एकदम से पैसे का आ जाना, या वो चीज़ जो रुकी हुई चीज़ होती है और चीज़ें आगे इनिशिएटिव नहीं ले पा रही होती हैं, बार बार प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं, बार बार चीज़ें उलझन में जा रही होती हैं, उस तरफ भी आपको आहिस्ता आहिस्ता कोई अच्छे रिजल्ट, यानी कि अब आपकी लाइफ में एक बेहतरी की तरफ चीज़ है, या आप ट्रैवल करना चाह रहे, ट्रैवलिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही थी, उधर भी आपको कोई अच्छे रिजल्ट, अच्छे मामला मिलना शुरू हो जाएंगे। बट यहाँ पे एक चीज़ कि हर चीज़ का प्रोसेस थोड़ा सा स्लो, डिले के साथ, डिले में चीज़ें जाएंगी, बट इवेंचुअली चीज़ें हो जाएंगी, और हर एक के पर्सनल बर्थ चार्ट पे बिल्कुल डिपेंड करता है। आई नो समटाइम्स आप लोग कहते हैं कि आप पर्सनल बर्थ चार्ट पे बहुत ज़्यादा जोर देती हैं, मगर जनरल रीडिंग्स आर समथिंग डिफरेंट। जब आपका पर्सनल बर्थ चार्ट बनता है, उसमें आपके अपने बर्थ चार्ट में कौन सा प्लैनेट कितनी स्ट्रेंथ रखता है, कहाँ पे उसकी प्लेसमेंट है, कितने डिग्रीज पे है, आप पे दशा क्या चल रही है, इट रियली मैटर्स। नाउ लेट्स सी आप लोग के कार्ड्स की एनर्जीज आप लोग के हवाले से क्या कहती हैं। कार्ड्स की एनर्जीज के हवाले से आप जिस शख्स के बारे में सोच रहे हो, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे हो, जो भी आपके माइंड में हो, बिल्कुल कार्ड्स की एनर्जीज उससे रेजोनेट करती हैं। नाउ लेट्स फाइंड आउट कार्ड्स आपके हवाले से क्या मैसेज देते हैं। ओके, one card is out. Let's see more. Wonderful. ओके जी, इट सीम्स लाइक काफ़ी अरसे के बाद जिस तरह एक होता है ना कि आप अपनी सेल्फ वर्थ, नई चीज़ें, क्योंकि मैं आप में से बहुत से टॉरियंस को ऐसा भी देखती हूँ, आप लोगों ने बहुत सी चीज़ों को कुछ नए सिरे से रिश्ता स्टार्ट करना, या नए एंगल से स्टार्ट करना, या कुछ नए मामलात को लेकर आगे की तरफ चलना। बहुत से आप टॉरियंस इस वक्त अपने काम में, अपनी चीज़ों में, अपनी सेल्फ एबिलिटीज़ को, जो इंसान के अंदर एबिलिटीज़ होती हैं, समटाइम्स वी कांट एक्सप्लोर दैट ऑन द प्रॉपर टाइम, बट दिस इज़ येस अ प्रॉपर टाइम। आप में से बहुत से टॉरियंस को ऐसी कुछ चीज़ों की रियलाइजेशन भी हुई है। फिर मैं आप में से बहुत से टॉरियंस को ऐसा भी देखती हूँ, जिस तरह हर एक एज ग्रुप पे डिपेंड करता है, लेकिन मे बी अ सर्टन एज ग्रुप जो कि आप लोग अपनी फैमिली से, चीज़ों से थोड़ा सा डिटैच हुए हैं, अपने ओन पे आए हैं, और अपनी चीज़ों को खुद से कई नए सिरे से स्टार्ट किया है, विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड। फिर मैं आप में से बहुत से टॉरियंस को ऐसा भी देखती हूँ, आपने अपने एक अक्ल समझ से बहुत सी चीज़ों को छोड़ा है, मे बी इट्स अ नेगेटिव हैबिट और समथिंग लाइक दैट, लेकिन नई चीज़ों की तरफ जाने के लिए किसी की रहनुमाई ली है, किसी की गाइडेंस ली है, वो कोई भी हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मे बी वेरी क्लोज टू यू, जिसको आप इससे पहले शायद अक्लमंद नहीं समझते थे, या जिसका फॉलो नहीं करते थे, बट आफ्टर अ वाइल, कुछ अरसा गुजारने के बाद आपको शायद रियलाइज़ हुआ है उस शख्स की शायद मे बी वेरी क्लोज वन, मे बी कोई बहन भाई है, मे बी कोई है, मे बी आपका लाइफ पार्टनर है, कोई है, लेकिन शायद आपको था कि शायद समवन इज़ नॉट वेरी सिंसियर विद मी, लेकिन कोई चीज़, कोई मामला कुछ चेंज ज़रूर हुआ है। एब्सोल्युटली इट्स अ लवली रीडिंग। और ऐसा भी देखती हूँ आप लोगों के लिए
पहले किसी चीज़ में बार बार जैसा होता है ना, रिजेक्शन रिजेक्शन रिजेक्शन, एंड फाइनली थिंग्स आर कमिंग ऑन अ स्ट्रेट पाथ। आप या खुद सही रास्ते पे आगे हैं, या अल्लाह की तरफ से आपकी सारी चीज़ें, आपके मामलात एक सही रुख पे आ रहे हैं। और जो भी आपके एक अंदर एक गुस्सा था, नेगेटिविटी थी, एंगर था, देयर वाज समथिंग रॉन्ग, जिसको आहिस्ता आहिस्ता आपने रिलीज़ किया है। वेरी ब्यूटीफुल एनर्जीज। और मैं ऐसा भी देखती हूँ आप में से बहुत से लोगों को कि आप लोग दो अभी है सिचुएशन, इतनी कोई अच्छी सूरत हाल पूरे दुनिया में ही नहीं चल रही है, लेकिन आप लोगों के लिए कोई अच्छे अच्छे रास्ते, कोई अच्छे अच्छे मामलात कहीं ना कहीं छोटे लेवल पे हो, बड़े लेवल पे हो, मगर मामलात बनना शुरू बिल्कुल हो गए हैं, विच इज़ एक्चुअली एब्सोल्युटली वेरी नाइस। और अगर आप उस पर थोड़ा सा मज़ीद कॉन्सेंट्रेट करेंगे, मज़ीद अपनी चीज़ों को, अपने मामलात को अच्छे तरीके से लेकर आगे की तरफ चलेंगे और फोकस रहेंगे। देखिए, जो कोई भी आपकी हेल्प कर रहा है, जो भी जिस तरह से कर रहा है, मे बी यू गाइज आर हेल्पिंग योर सेल्फ आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, और मे बी किसी एक ऐसे अच्छे सिलसिले में। मुझे लगता है कि जस्ट कॉन्सेंट्रेट, किसी चीज़ को जड़ से अगर पकड़ा है तो उसको छोड़िए मत, और अपनी विजडम से भी चलिए, अपनी हायर पावर को भी यूज़ कीजिए। और अगर आपको हायर पावर या हायर तरीके से आपके साथ चल रहा है, उस रास्ते को ना छोड़िए। और फिर मैं आप में से बहुत से टॉरियंस को अपने कोई घर, फैमिली एनवायरनमेंट, फैमिली के साथ आखिरकार कोई रिश्ता कोई ख़राब था या क्या था, जो भी था, उधर कोई पीस मेकिंग की तरफ, कोई अमन चैन सुकून वाले रास्ते पे भी आता हुआ देखती हूँ। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग। घर का सुकून मिला आपको फाइनली बड़े अरसे के बाद। और मुझे ऐसे लगता है कि आपने अब शायद ख़ुद से सोचा है, या आपको किसी ने अक्ल समझ दी है कि प्लीज़ अपने रास्ते को, अपने मामलात को एक अच्छी पोजीशन, अच्छी डायरेक्शन में लेके चलिए। इट्स टू बी ऑनेस्ट, इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग। और मैं आप में से बहुत से लोगों को एक बड़ी अच्छी राइट डायरेक्शन में जाता हुआ देखती हूँ। और चाहे वो आपकी इमोशनल लाइफ हो, चाहे आपकी वर्क लाइफ हो, यू गाइज ऑन अ राइट डायरेक्शन नाउ, मैनी ऑफ यू। इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन। सो जस्ट इन्जॉय योर वीक। और बाकी दिस इज़ जस्ट अ जनरल रीडिंग, जिस तरह हमेशा कहती हूँ, जब आपको अपनी पर्सनल रीडिंग्स चाहिए हो, बिल्कुल ले सकते हैं। मेरा नंबर अवेलेबल होता है, इस पर आप बिल्कुल कॉल कर सकते हैं, चाहे टैरो कार्ड से रिलेटेड हो, चाहे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हो, चाहे आप लोग रेमेडीज़ के बारे में पूछना चाहते हो। अपना ख्याल रखिएगा। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। जेमिनाइज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज़ फ्रॉम 9th of November टिल 15th of November। बहुत बहुत शुक्रिया चैनल को देखने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, और आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स का उससे भी ज़्यादा शुक्रिया। आप लोग दुआ में याद रखते हैं, थैंक यू सो मच। और आप लोग जो अप्रिशिएट करते हैं उसके लिए उससे भी ज़्यादा शुक्रिया। इस हफ्ते में क्या चेंजेस आ रहे हैं, अगर प्लैनेट्स के हवाले से बात की जाए तो एज सच कोई बड़ा प्लैनेट का चेंज यानी कि ट्रांजिट नहीं है। मून किसी भी हाउस में 2.25 दिन रहता है, उसके हवाले से जो चेंजेस हैं उनके हवाले से बात करेंगे। फिर प्लैनेट्स अपने डिग्री वाइज आगे की तरफ बिल्कुल रोटेट करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट दिस। आप लोगों के हवाले से क्या चेंजेस है? आप लोगों के लिए नो डाउट बहुत अच्छे मामला चल रहे हैं, थिंग्स आर गोइंग सुपर्ब फाइन। सिर्फ अपने जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं उसको आप लोगों ने बड़ा गौर व फिक्रों से, जिसको कहते हैं स्पेंडिंग, कहीं पैसे लगाने, नए प्रोजेक्ट्स, नए काम, बहुत ज़्यादा ध्यान बना होगा, बहुत ज़्यादा रुझान बना होगा, नए नए आइडियाज़। बिल्कुल इस वक्त आप लोग फुल ऑफ आइडियाज़, बड़े क्रिएटिव माइंडेड हुए हुए हैं। थिंकिंग प्रोसेस बड़ा मार्वलस तरीके से चल रहा होगा, और ये आप लोगों के लिए अच्छा वक्त भी है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट। मगर बड़े सोच समझ के फैसले करने, कहाँ पैसे लगाने, किसके साथ लगाने हैं, पार्टनरशिप ऑफर्स बहुत ज़्यादा आएंगी, इन्वेस्टमेंट्स कहाँ करनी है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क भी होगा आप लोगों के लिए। लेकिन फिर से वही कहूँगी कि बहुत सोच समझ के चीज़ें कीजिएगा। और आप लोगों के इसी तरह से पर्सनल लाइफ में जो लोग शादी के ख्वाहिशमंद हैं, शादी करना चाहते हैं, एंगेजमेंट्स, रिलेशनशिप, जिस तरह से भी जिनकी ज़िंदगी में नए लोगों ने आना है, येस दिस इज़ अ गुड टाइम, बिल्कुल ज़रूर इस तरफ जाइए। मगर मैं हमेशा कहती हूँ कंपैटिबिलिटीज़ ज़रूर चेक कराएं, जिससे आप अपना बर्थ चार्ट बनवाते हैं। इसी तरह से जिस शख्स के साथ आप रिश्ते में जाना चाहते हैं, आप अपना नया हमसफ़र बनाना चाहते हैं किसी को, उसका बर्थ चार्ट बनवाइए। 2 जायचों को चेक किया जाता है, फिर आपको बिल्कुल बताया जाता है
जाता है कि यस आइदर दिस इज़ अ गुड लाइफ पार्टनर या फिर मामला अच्छे की तरफ नहीं जा सकते हैं, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स भी आती हैं। माइंडेड प्रॉब्लम्स फिर तभी आती हैं। एनी हाँ, इसी तरह से आप लोग की लाइफ में इस वक्त नए रिलेशंस, एज इफ जिस तरह से प्यार बढ़ता है, आप लोग के रिलेशंस बढ़ते हैं, लोग आपके साथ काम करना चाहें या एक वैसे ही रिलेशंस बढ़ाना चाहें, नई दोस्तियां, नए रिलेशंस, जहां से फिर आपको काम में आगे इन्वेस्टर्स मिल जाते हैं, काम में आगे लोग अच्छे मिलते हैं, हेल्पिंग हैंड मिलता है, इस टाइप के मामला भी होते हैं। जहाँ पे बात आती है दोस्तियों की, तो उस हवाले से भी आप लोगों के लिए अच्छा वक्त है। घर के हवाले से कोई चेंज या कोई लग्जरीज की तरफ जाना, नई गाड़ी, नया घर, रेनोवेशंस, कुछ भी बाइंग ऑफ एनीथिंग जिसमें लग्जरीज होती है, बिल्कुल आपके मामलात इस तरफ जाएंगे। बहुत से ऐसी चीज़ें जिसमें कि सेहत की तरफ थोड़े से बार बार कहूँगी कि ख्याल रखिएगा। वैसे भी एज़ बार बार जो मैंने लास्ट भी कहा था, लास्ट वीक की प्रेडिक्शंस में कहा था, सेकेंड फेज़ ऑफ कोरोना के हवाले से ऑलमोस्ट मार्च अप्रैल की प्रेडिक्शंस में कहती रही थी कि सर्दियाँ हमारी थोड़ी सी फिर से ज़रा घरों के अंदर कैद वाली हो जाएंगी। तो हो सके तो ख्याल कीजिए ताकि हम लोग उस तरफ ना ही जाएं, क्योंकि जैसे जैसे सर्दियां आती जाएंगी हम वैसे वैसे वो पुराने वाले हालात में जाएंगे। बेहतर है कि अपने और अपने घर वालों का खुद से ख्याल कीजिए, ताकि जो हम अपने घर वालों का ख्याल करेंगे तो अल्टीमेटली जो दूसरे लोग हैं उनका इवेंचुअली ख्याल बिल्कुल होगा। अच्छा जी, अब चलते हैं आप लोगों के कार्ड रीडिंग की तरफ। कार्ड्स के हवाले से बिल्कुल आपको मालूम है, लेकिन जो नए देखने वाले हैं उनके लिए, जिस के भी बारे में आप सोचे हो, चाहे वो कोई शख्स है, चाहे कोई सिचुएशन है, ये एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। आप जो भी सोच रहे हो, जिस शख्स के बारे में सोच रहे हो, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे हो, ये एनर्जीज उससे बिल्कुल रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी एनर्जीज क्या कहती हैं। ओके, एज आई सेड, ओके जी, एज आई सेड यू गाइज आर डेफिनेटली फुल ऑफ आइडियाज़। बहुत से आइडियाज़ माइंड में रोटेट कर रहे हैं, और मे भी इस वक्त आप लोग एक से ज़्यादा किसी काम में, एक से ज़्यादा किसी चीज़ में आपकी इन्वॉल्वमेंट है, या एक होता है ना एक ही वक्त में आप जब बहुत से प्रोजेक्ट्स, बहुत से काम, और वाइस वर्सा, यानी कि बहुत से रिलेशनशिप, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। इस वक्त आप में से एक यूँ कह लीजिए कि कुछ जेमिनाइज की लाइफ में बहुत से काम का प्रेशर, काम काम काम, और या ऑन अदर साइड्स दे आर लॉट्स ऑफ रिलेशन या कोई इस टाइप की चीज़, या आप अपनी फैमिली लाइफ में बहुत ज़्यादा शायद इन्वॉल्व हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बेसिकली मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आती हैं, मगर आप लोग कहीं ना कहीं ग्रोथ की तरफ हैं, और शायद आप लोग अपनी चीज़ों को बेहतर कर रहे हैं। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अमेंडमेंट्स, किसके साथ करना चाहिए, किसके साथ नहीं करना चाहिए। सेम गोज़ फॉर योर रिलेशनशिप एज वेल, किसके साथ रहना चाहिए, किसके साथ नहीं रहना चाहिए, अमेंडमेंट्स कर रहे हैं, इन एंड आउट। यानी कि वो समटाइम्स होता है ना, अपनी क्या मुझे कहना चाहिए, मुझे एक वक्त एक बड़ी वो बात आ रही है कि हम जब से अपनी फ्रेंड लिस्ट में से बहुत से लोगों को गायब करते हैं, फिर कहते हैं अच्छा यार ये शॉर्ट लिस्ट कर लीजिए, शॉर्ट लिस्ट करें बहुत सी चीज़ों की, बट फॉर योर बेटरमेंट। इसी तरह से कामों में भी आपने जब बहुत ज़्यादा चीज़ों के पंगे लिए हुए ना, उसमें भी आप चीज़ों को थोड़ा सा स्क्वीज़ करें, क्या करना है क्या नहीं करना। बहुत सी चीज़ों के मुझे झंबेले नज़र आते हैं जिसको आप आहिस्ता आहिस्ता समेट रहे हैं। फिर इसी तरह से मैं बहुत से आप जेमिनाइज़ को अपनी फैमिली या मदर साइड पे कोई प्रॉब्लम, कोई चीज़, जिनकी माएँ हैं, अल्लाह ताला सबकी माओं को ज़िंदगी से तंदुरुस्ती दे, बट समथिंग लाइक दैट, आपकी मदर साइड पे, मदर हेल्थ, या उधर से आपको कोई फ़िक्र या चीज़, कोई प्रॉब्लम, या उनकी सेहत की तरफ से कोई हेल्थ साइड पे मुझे कोई प्रॉब्लम नज़र आती है। एंड येस, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, जेमिनाइज़ आपकी लाइफ में इट सीम्स लाइक कोई है जो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ईवल आई कह लीजिए, नज़र रखना कह लीजिए, या आपको स्पाइंग करना कह लीजिए, जो बार बार आपको ट्रिक करने की कोशिश कर रहा है। बट मुझे ऐसा लगता है कि अब आप फुली अवेयर हैं, आपको अंदाज़ा भी है, लेकिन वो एक होता है ना कि अच्छा ठीक है यार कर लो जो करना है। ये मुझे लगता है ये लीस्ट बॉदर्ड, शायद ये आपकी आई थिंक कि आपकी लास्ट टाइम की रीडिंग में भी कुछ ऐसी ही चीज़ें थी। आप अपने घर में, फैमिली लाइफ में मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा पुरसुकून है। इर्द गिर्द क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, यू डोंट केयर एनी मोर। और मैं आपको क्लोज देखती हूँ इनटू योर फैमिली लाइफ, रिलेशंस,
वो आपका रिलेशन, इमोशनल रिलेशन कोई भी हो, वाइफ हो, हस्बैंड हो, बच्चे हो, कुछ भी हो, यू गाइज आर क्वाइट क्लोज टू योर रिलेशन। होमली इन्वायरमेंट, आप मुझे लगता है किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा मगन है, एंजॉय कर रहे हैं। ऐसे ही मैं आप में से बहुत से जेमिनाइज को अपने बच्चों की तरफ, या तो अगर आप प्रेगनेंसीज में हैं, वेरी नाइस, अगर आप चाह रहे हैं बच्चों के हवाले से कुछ कंसेप्शंस चाह रहे हैं, दैट इज़ एक्चुअली वेरी गुड टाइम। उसमें भी मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह लिटिल ट्रीटमेंट्स, कोई प्रॉब्लम्स, कुछ हैसल्स आपको इससे पहले आ रहे थे, तो नाउ आप उस रिकवरी वाले फेज़ में हैं, विच इज़ एक्चुअली एब्सोल्युटली फाइन। और फिर मैं आप में से कुछ ऐसे जेमिनाइज को भी देखती हूँ जिनके बच्चों की एज या कोई ऐसे होता है ना, कोई टीन एज में होते हैं बच्चे या कुछ इस एज में होते हैं, और उससे मुझे ऐसा लगता है जिस तरह आप थोड़ा सा परेशान हैं या आप उनकी तरफ से किसी चीज़ में, उनकी एजुकेशन है, कुछ है जिसमें आप थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, लेकिन आप किसी चीज़ को मैनेज करना चाह रहे हैं, और समहाउ जिस तरह आपने किसी चीज़ को मैनेज किया है और उसमें आपने अपनी इनपुट दी है, एफर्ट की है, बड़ा तवज्जो दी है या दे रहे हैं नाउ डेज। और एक होता है कि हम दुनियावी लिहाज से बहुत कुछ करते हैं और एक होता है कि हम दीनी लिहाज से, स्पिरिचुअली कुछ करते हैं। मुझे ऐसा लगता है आपने स्पिरिचुअली भी कोई एफर्ट, कोई ऐसा मामला किया है। और यस, एब्सोल्युटली, मैं आपको, टू बी ऑनेस्ट, मैं आपको अपनी लाइफ में बड़ा मगन, खुश, एक लेविश कुछ करता हुआ देखती हूँ। मगर जो आपके साथ लोग अटैच हैं, वो पता नहीं क्यों आपको या तो ऊपर प्रॉस्पर करता हुआ देखते हैं, खुशी में देखते हैं, कुछ करते हैं। समवन इज़ गिल्टी इन टू योर लाइफ, कोई है ज़रूर जो आपको देख के पता नहीं राज़ी नहीं रहता या आपको देख के हर वक्त तकलीफ़ में रहता है। देयर इज़ समवन। अच्छा, फिर ऐसा भी है कि आप में से कुछ लोगों को मैं ऐसा भी देखती हूँ जिस तरह आपके साथ किसी ने कुछ किया है, कुछ गलत किया है, बहुत देर से, ये कॉन्टीन्यूसली कोई एक चीज़ लगती है और किसी को बहुत ज़्यादा अब प्रॉब्लम होती है, या किसी ने आपके लिए को बहुत ना गड़ा खोदा हुआ था कि नहीं ये तो सच्चा हो नहीं सकता, समथिंग लाइक दैट। मे बी समवन वेरी क्लोज, योर बहन, भाई, एनीवन, कोई भी हो सकता है। मैं किसी स्पेसिफिक को नहीं देखती, लेकिन ट्रस्ट मी, इट कुड बी एनीवन। पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा कोई आई डोंट नो, इट्स अ फैमिलिश एनर्जी, मैं कुछ कह नहीं सकती है एनीवे, लेकिन कोई ऐसा कोई है ज़रूर जो बड़ा अपनी तरफ से कोई सेंट बन के आपकी लाइफ में, मतलब फरिश्ता बन के आपकी लाइफ में हर वक्त रहता है। बट अंदर से यह रहा है, पास्ट में भी रहा है कि जी आई एम वेरी गुड, आई एम वेरी फेथफुल विद यू और समथिंग लाइक दैट, लेकिन हमेशा आपके लिए कहीं ना कहीं उसने अंदर से बुरा चाहा है, ऊपर से बड़ा फरिश्ता कि जी मेरे से ज़्यादा तो अच्छा या मेरे से ज़्यादा अच्छा आपके लिए कोई नहीं चाह सकता। इट कुड बी वेरी क्लोज वन टू यू, एनी फ्रेंड, एनी रिलेशन, कोई रिलेशन में शायद आपके साथ ऐसा हमेशा रहा है। लेकिन आपको अब जब कोई आपको देखता है या आपको कोई देखता है कि अवेयरनेस आ गई है, बाहर निकलना चाहता है ये शख्स या ये अपनी लाइफ में मज़ीद ग्रोथ की तरफ जाना चाहता है, तो शायद किसी को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। यस, बार बार पता नहीं आपका ये 2 टाइम्स सोलमेट कार्ड, और मे बी ये आपके लाइफ पार्टनर की तरफ से, आई एम सॉरी, नो ऑफेंस, लेकिन शायद जो आपके साथ बहुत क्लोज है। और मैं आप में से बहुत से लोगों को ऐसा भी देखती हूँ, आपको बहुत से रिश्तों में, यानी कि आपको शायद अब तक किसी ने किसी से दूर रखा है। अगर मैं इसको थोड़ा सा ब्रीफ करूँ तो इट सीम्स लाइक कि जिस तरह आपकी ग्रोथ में अगर कोई आपके बहुत साथ देता था, आपको समझाता था कि नहीं भी ऐसे करो ऐसे करो, आपका कोई बहुत क्लोज वन था, तो वो जो शख्स जो आपसे हमेशा बुरा चाहता रहा है, उसने आपको हमेशा ज़हनी तौर पे पॉइज़न किया है, या आपके अपने जहन को हमेशा बाउंड रखा है, तंग रखा है कि नहीं तुम कुछ नहीं कर सकते, समथिंग लाइक दैट, या फ़लाँ शख्स तुम्हारे ख़िलाफ़ है, यानी कि आपके साथ मीठा और दूसरों के ख़िलाफ़ समथिंग, कुछ आपके साथ हमेशा ऐसा होता रहा है। मगर मुझे ऐसा लगता है कि नाउ यू आर हैविंग अ डीप नॉलेज, डीप नोइंग, आपको पता चल गया है क्या है किस तरह से है, आपने डिस्टेंस क्रिएट कर लिया है। बहुत तकलीफ़ है भाई अगले को अब। एनी हाउ, टाइम डेफिनेटली चेंज हुआ है एंड नाउ यू आर ऑन अ राइट ट्रैक। एब्सोल्युटली अ ब्यूटीफुल रीडिंग, एन्जॉय योर वीक। दिस इज़ जस्ट अ जनरल रीडिंग। अपने बारे में मज़ीद आप जानना चाहते हो, मेरा नंबर अवेलेबल है, आप बिल्कुल मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, चाहे टैरो कार्ड रीडिंग हो, चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, या आप अपने बारे में रेमेडीज़ के हवाले से पूछना चाहते हो। थैंक यू सो मच। कैंसेरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज़ फ्रॉम 9th of November टिल 15th of November।
बहुत बहुत शुक्रिया चैनल को देखने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स का उससे भी ज़्यादा शुक्रिया। आप लोग दुआ में याद रखते हैं, थैंक यू सो मच। और जो आप लोग अप्रिशिएट करते हैं उसके लिए उससे भी ज़्यादा शुक्रिया। इस हफ्ते में क्या चेंजेस है, अगर प्लैनेट्स के हवाले से बात की जाए तो एज सच किसी भी प्लैनेट की ट्रांजिट नहीं है। कुछ डेट्स के हवाले से जो कि मून की ट्रांजिट होती है, और मून किसी भी घर में 2.25 दिन रहता है, दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, उसके हवाले से बात करूँगी। आप लोगों के लिए नो डाउट अ वेरी वंडरफुल वीक इन मैनी सेंस। घर घर के हवाले से, अपनी फैमिली के हवाले से बहुत से चेंजेस आएंगे। जो रिश्तेदार, जो बहन भाई, जहाँ पे कोई नाराज़गी, कोई इस टाइप के मामला चल रहे हैं, बहुत सी चीज़ें आपके हक़ में जाएंगी। अगर कोई चीज़ें डिस्टर्ब थी, प्रॉब्लम्स चल रही थी, आप लोग एक दूसरे के साथ होता ना नाराज़गी, ये वो रंजिशें कुछ चल रही थी, थिंग्स विल गेट बेटर। अगर आपकी कोई पार्टनरशिप बेसिस पे काम ही आपके फैमिली में थे, फैमिली के साथ थे, वहाँ पे भी बेहतरी आएगी, स्पेशली विद योर इमीडिएट सिबलिंग्स यानी कि बहन भाई, वहाँ पे ज़्यादा मामला अच्छे रहेंगे। फिर जिस तरह मैंने कहा है, कुछ डेट्स को मेंशन ज़रूर करना चाहूँगी यहाँ पे मैं। 13th एंड 14th यहाँ पे जो भी आपके फैमिली मैटर्स, फिर से कहूँगी, वहाँ पे बहुत अच्छे वे में आपकी कोई सुलह, कोई चीज़, कोई डिस्ट्रीब्यूशन अगर हो रही है, कोई ऐसी चीज़ हो रही है, बेहतरी आ सकती है। मदर साइड, मदर हेल्थ, बी केयरफुल, वहाँ पे तो इसे प्रॉब्लम्स आएंगे। या अगर आपके उनके साथ इख्तलाफात है तो यहाँ वहाँ पे बेहतरी, आपस में मामलात बैठ के तय हो सकते हैं। आप लोगों के लिए कुछ ऐसी चीज़ें जिसको हम कहते हैं फॉरेन लैंड्स, फॉरेन कंट्रीज़, या आपके वहाँ पे शिफ्टिंग है या जाना चाह रहे हैं कुछ भी, तो वहाँ पे हल्के फुल्के डिलेज, प्रॉब्लम्स, हैसल्स, ट्रैवलिंग में ओवरऑल प्रॉब्लम्स, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम्स यहाँ वहाँ पे बिल्कुल आ रहे होंगे। फिर अगर आपके रिलेशनशिप ही लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं, कोई रिलेशनशिप है, कोई शादी है, कोई इस टाइप का मामला चल रहा है, लव अफेयर्स है, कुछ भी है, वहाँ पे ब्रेकअप के चांसेस है, चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो सकती हैं। ओवरऑल रिलेशनशिप साइड इज़ नॉट दैट गुड। वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं एक सेटबैक्स भी मिल सकते हैं, यानी कि तवक्को बहुत ज़्यादा थी, चीज़ें वैसी नहीं हो रही होंगी, सो आपको थोड़ा सा आप फ्लेयर अप होंगे, मूड स्विंग्स आएंगे। और ये ओवरऑल मैंने इमोशंस की बात कर रही हूँ। कहीं ना कहीं आपको कोई बेनिफिट, कहीं ना कहीं बिल्कुल लगेगा कि थिंग्स आर गोइंग टू बी एंड अप। तो हर एक के पर्सनल बर्थ चार्ट पे भी यहाँ पे मैं बिल्कुल मेंशन करती जाऊँ, बिल्कुल डिपेंड करता है। कुछ चीज़ें आपको आफ्टर फ्यू ऑलमोस्ट अ वीक और सो, कुछ चीज़ें रिलेशनशिप वाइज बेहतरी होने के चांसेस हैं, मगर अभी फ़िलहाल के लिए रुक जाइए। अगर आपने कोई बड़े फैसले करने हैं, अगर वो खुदा न खास्ता रिलेशनशिप एंड हो रहा है, या अगर आप कोई नए रिश्ते देख रहे हैं और उसमें कुछ चीज़ें फाइनलाइज करना चाह रहे हैं, तब भी रुक जाइए। और अगर करना ही है देन वो है, अभी भी करना है या बाद में भी करना है। मैं कंपैटिबिलिटीज़ की जो बात करती हूँ, बराए मेहरबानी कंपैटिबिलिटीज़ के बगैर कोई चीज़ फर्दर आगे की तरफ मत किया करें। वो उसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, जैसे आप अपना बर्थ चार्ट बनवाते हैं, ऐसे ही जहाँ पे रिश्ता देख रहे हों, जिसके साथ भी आप रिश्ता चाह रहे हो, अपना बर्थ चार्ट भी बनवाइए और उनका बर्थ चार्ट भी बनवाइए। देन बिल्कुल बताया जा सकता है कि आइदर दिस इज़ अ गुड मैच और नॉट। नाउ लेट्स सी आप लोगों के कार्ड्स की रीडिंग क्या कहती हैं। कार्ड्स के बारे में बिल्कुल वंस अगेन मेंशन कर दूं, जिसके बारे में आप सोच रहे होते हैं, चाहे कोई शख्स हो, चाहे कोई सिचुएशन हो, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे मैच करती हैं। और लेट्स फाइंड आउट कार्ड्स क्या कहते हैं आपके हवाले से। एज फर्स्ट कार्ड इज जस्ट इन फ्रंट ऑफ मी, वेरी नाइस, ओके, वन मोर। ओके, यहाँ पे मैं आप में से बहुत से कैंसेरियंस को कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्टर्ब देखती हूँ। मैंने आपको कहा ना रिलेशनशिप, और अगर आपके बच्चों के हवाले से, या अगर आप लोग प्रेगनेंसीज में हैं तब भी बी केयरफुल। और फिर मैं आपको बहुत ज़्यादा पता नहीं, ऐसा लगता है जिस तरह आपका किसी ने दिल तोड़ा है, कहीं आपको चोट पहुंची है, कहीं आपको आपके इमोशंस पे, या आपकी औलाद की कोई सेहत के हवाले से है, या आपकी प्रेगनेंसीज़ में अगर आप है तो तब आप बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। फिर मैं ऐसा भी देखती हूँ, इट सीम्स लाइक थोड़ा सा, मैं हमेशा कहती थी कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में थोड़ा सा एक माइनर सा, एक बारीक सी लाइन का फ़र्क होता है कहीं ना कहीं। येस यू गाइस आर डेफिनेटली, आपको अपनी सेल्फ वर्थ बिल्कुल पता है, लेकिन थोड़ा सा
एज बिकॉज ऑफ दिस कार्ड कहीं आप थोड़े से मिस्टीरियसली, अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा कर रहा है या आप खुद थोड़े से, मुझे लगता है कि जितना कोई मिस्टीरियसली आपके रिलेशनशिप में है या वर्क लाइफ में है, कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है। इट सीम्स लाइक या आप लोग कोई स्टॉक करता है या आप किसी को करते हैं, कुछ ऐसी गड़बड़ हुई हुई है। ट्राई टू सॉर्ट आउट दैट ऑन अ वेरी पोलाइट मैनर, अदरवाइज ये ना हो कि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ती जाए। और मैं ऐसा भी देखती हूँ, एग्जैक्टली इट्स अबाउट योर वर्क, और मे बी आप लोग वर्क पार्टनर्स हैं, मे बी आप लोग मुझे ऐसा भी लगता है, येस फॉर वेरी फ्यू ऑफ यू, मे बी आप लोग लाइफ पार्टनर भी हैं, वर्क पार्टनर भी हैं। समटाइम्स होता है ना कि मियाँ बीवी इकट्ठे काम भी कर रहे होते हैं एंड दे आर वर्क पार्टनर्स एज वेल। या आप लोग शायद आपके बॉसेस हैं, दे आर जस्ट प्रपोजिंग यू, या आप कोई इकट्ठा है, यानी कि कोई अफेयर भी है, काम भी है, समथिंग लाइक दैट। मैं आप में से बहुत से लोगों को ऐसा भी देखती हूँ, कहानी में कोई ट्विस्ट है, देयर इज़ समथिंग। फिर मैं ऐसा भी देखती हूँ आपके लिए कोई आप लोग के, मैं पता नहीं क्यों आप लोग की मदर साइड या बच्चे या आपके फैमिली में देयर इज़ सम ट्रबल, कोई अपने घर में थोड़ा सा आपकी कोई प्रॉब्लम या कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है। आइदर बात सीधी होते होते नहीं, जिस तरह डिस्प्यूट की तरफ चली जाती किसी मैटर को लेकर, किसी चीज़ को लेकर, होगी बहुत छोटी सी बात, लेकिन जिस तरह कोई बहुत बड़ा डिस्प्यूट बन जाती है, और उस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखें। फिर मैं ऐसा भी देखती हूँ कि जिस तरह आपको नज़र कुछ, यानी कि आपको दिखाया कुछ जा रहा है मगर अंदर से कहानी कुछ और है। आप में से बहुत से लोग इस वक्त शायद किसी इल्यूजन का शिकार है, या आपको शायद ऐसी कोई स्टोरी बताई जा रही है। सिर्फ इतना मुझे ऐसा लगता है कि आप अब बहुत ज़्यादा ट्रस्ट मत कीजिए इस वक्त, जो आपको अगर कोई ऐसी कोई, क्योंकि ऐसा लगता है जैसा कोई बहुत दूर की चीज़ है, आपको लगता है बहुत करीब में आने वाली है, या बहुत फैंटास्टिक फैबुलस समथिंग लाइक दैट। और मैं ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए देखती हूँ जो लोग अभी किसी रिश्ते की तरफ जा रहे हैं, किसी रिलेशन की तरफ जा रहे हैं। शायद अभी आपको पूरी कहानी मालूम नहीं है, या आप लोगों को पूरी भी पिक्चर क्लियर नहीं है, और जैसे ही कोई पिक्चर क्लियर होने लगती है, थोड़ी सी चीज़ें फिर से आपको धुंधला दिया जाता है, आप इल्यूजन में चले जाते हैं। या अगला बंदा बहुत, कहते हैं ना, सियाना है, बड़ा क्लेवर है, आप उसकी उस सोच तक पहुंच नहीं पाते हैं। फिर मैं ऐसा भी देखती हूं कि अगर आप इसी तरह से इसी चक्कर में रहे तो ये एक नेवर एंडिंग स्टोरी मुझे लगती है। सो प्लीज़ जस्ट क्लियर योर माइंड, क्लियर योर थॉट्स, और क्लियर दिस सिचुएशन, या कुछ अरसे के लिए जस्ट इस चीज़ को यहीं पे थोड़ी देर के लिए, हम कहते हैं, क्लोज कर दीजिए एंड देन जस्ट मूव ऑन। बाकी अदरवाइज ट्रस्ट में थिंग्स आर फाइन। इट्स जस्ट अबाउट कि आपने अपनी चीज़ों को किस तरह से आगे की तरफ लेकर चलना है और कितनी देर तक इसी चक्कर में रहना है। लेकिन मुझे वैसे ज़्यादा देर तक कहानी लगती नहीं है। इट्स जस्ट अबाउट मे बी ये वीक अगर आप गुजारते हैं तो शायद आपके लिए चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाए। एंड वन मोर थिंग, दिस इज़ जस्ट जनरल रीडिंग। आप जब किसी चीज़ की क्लैरिटी चाहते हैं और उसी वक्त पे चाहते हैं और आपको समझ ना आ रही हो, काइंडली गो फॉर योर पर्सनल रीडिंग। क्योंकि जिस वक्त पर्सनल रीडिंग होती है, चाहे वो टैरो कार्ड से रिलेटेड हो, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हो, आपको फ़ौरन उस चीज़ का जवाब मिलता है। क्योंकि पर्सनल बर्थ चार्ट में आपके प्लैनेट्स क्या कहते हैं, आपके ऊपर किस प्लैनेट की दशा चल रही है, नवामशा क्या कहते हैं, देयर आर सो मैनी थिंग्स विच कैन एलेबोरेट अबाउट वट एवर इज़ गोइंग ऑन इन योर लाइफ। ये एक जर्नल रीडिंग होती है। बिल्कुल इसके लिए आप लोग, मेरे नंबर आ रहा होता है, इस पर आप लोग रब्ता कर सकते हैं, चाहे रेमेडीज़ के हवाले से हो। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। लियोज़ आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज़ फ्रॉम 9th of November टिल 15th of November। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया चैनल को देखने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स का उससे भी ज़्यादा शुक्रिया। आप लोग दुआ में याद रखते हैं, थैंक यू सो मच फॉर ऑल दैट, अप्रिशिएट करते हैं, इसके लिए उससे भी ज़्यादा शुक्रिया। इस हफ्ते में क्या चेंजेस है, अगर प्लैनेट्स के हवाले से देखा जाए तो एज सच मेजर चेंज कोई नहीं है, यानी कि किसी भी प्लैनेट की ट्रांजिट नहीं है। मून के हवाले से जो होती हैं वीकली प्रेडिक्शंस बहुत अहमियत रखती हैं, क्योंकि मून किसी भी हाउस में 2.25 दिन रहता है। अगर आप लोग के हवाले से देखा जाए तो ओवरऑल जो पोजीशन ऑफ प्लैनेट्स है दैट इज़ एक्चुअली वेरी गुड। थोड़ा सा जो आपको एहतियात करनी है,
पहली बात, सेहत के हवाले से बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिएगा। मार्स ऑलरेडी 8th हाउस में है, दैट्स अ ईवल ट्रिक हाउस, रेट्रोग्रेशन में भी है। किसी किस्म का नुकसान, चाहे सेहत का हो या इमोशनल हो, या आपको कोई तंग कर जाए, आपके लिए कोई प्रोपेगेंडा कर जाए, आपको कहीं ना कहीं लेट डाउन किया जाए, वो चाहे किसी अपने की तरफ से हो, चाहे किसी भी काम में आपको कोई आपकी रुकावट डाले, आपको तंग किया जाए, चीज़ें वैसे ही थोड़ी सी स्लो डाउन रहें। आप कोई नई एक्टिविटी में जाना चाहें, नया काम करना चाहें, उसमें थोड़े से डिलेज आएँ, दीज थिंग्स आर पॉसिबल, बट दैट्स ऑलराइट। ऑन द अदर साइड, दूसरे जो प्लैनेट्स के हवाले से अगर देखा जाए तो बहुत सी चीज़ें आपके हक में भी जा रही हैं। लाइकवाइज जिस तरह आप लोग जिस तरह मैंने कहा, अगर कोई नया काम करना चाह रहे हैं तो उसमें आपको कोई ना कोई, यानी कि आपकी हेल्पिंग हैंड्स, जिसमें आपके घर वाले होते हैं, फ्रेंड सर्कल होता है, आपको जो अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या आप ऐसा कोई प्रोजेक्ट करें, ऐसा कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करें जिसमें इन्वेस्टर्स की ज़रूरत होती है, वहाँ पे आपको लोग डेफिनेटली आप पे एतमाद भी करेंगे, आप पे एतबार भी करेंगे, आपको आपकी हेल्प भी करेंगे। डिपेंड करता है आपके पर्सनल बर्थ चार्ट पे, डिपेंड करता है आपकी क्रेडिबिलिटी पे। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र ज़रूर रखा करें। अच्छा, फिर आपके बच्चों के हवाले से अगर देखा जाए, यस दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम। अगर आप उनके लिए कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं, उनकी एजुकेशन है, उनकी शादियाँ हैं, दैट्स डिपेंड ऑन देयर एज, ब्यूटीफुल टाइम। अगर आप ख़ुद बच्चे हैं, एजुकेशन के हवाले से कोई फर्दर आगे हायर एजुकेशन में जाना चाह रहे हैं, बिल्कुल ज़रूर जाइए, आपको ये वक्त हेल्प आउट करेगा। आप अपने एजुकेशन के हवाले से कोई ओवरसीज़ जाना चाह रहे हैं, ब्यूटीफुल टाइम। आप लोगों के बहन भाइयों के साथ जो ताल्लुकात होते हैं, रिलेशंस होते हैं, उसमें कोई गड़बड़ अगर इससे पहले आई हुई थी तो वो चीज़ें बेहतर होंगी। फाइनेंसिस में कहीं ना कहीं, क्योंकि मार्स और वीनस की एक ऐसी एस्पेक्ट बनती है जो कि 7th एस्पेक्ट है, उसके हवाले से मैं सिर्फ ये कहूँगी, जो भी लेन देन इस वक्त आपने करना है, जो भी इन्वेस्टमेंट करनी है, कुछ भी करना है, ज़रूर देखिए, सोचिए, समझिए किसके साथ करें। और अगर इससे पहले एक लंबा कोई सिलसिला चलता हुआ आ रहा है, वहाँ पे हो सकता है आपकी कोई अमेंडमेंट्स हो, यानी कि एक चीज़ ख़त्म, दूसरी नई चीज़ शुरू, या एक पहला कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म, नया कॉन्ट्रैक्ट शुरू। इसी तरह से सेम गोज़ फॉर योर जॉब्स एज वेल। जो लोग जॉब्स में काम कर रहे हैं, किसी भी किस्म की जॉब का ख़त्म होना या अपनी जॉब में कोई नया कॉन्ट्रैक्ट आना, पिछले कॉन्ट्रैक्ट में कोई बेहतरी या अच्छे की तरफ। और अगर इस हफ्ते में ऐसा नहीं होता, कमिंग वीक्स आर मोर गुड। नाउ लेट्स सी आप लोग के कार्ड्स की एनर्जीज क्या कहती हैं रिलेटेड टू योर एनर्जीज, जिसके बारे में भी आप सोच रहे होते हैं, चाहे वो कोई शख्स है, चाहे वो कोई सिचुएशन है। बिल्कुल आपकी एनर्जीज इससे रेजोनेट करती हैं। इट्स ऑल डिपेंड कि आप क्या सोच रहे हैं, किसके बारे में सोच रहे हैं। लेट्स फाइंड आउट। ओके, ज़बरदस्त। जैसे मैंने कहा कि टेक गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ, एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे या तो आपकी हेल्थ को बहुत प्रॉब्लम, या समवन हु इज़ रिलेटेड टू यू, वेरी क्लोज वन, किसी की तरफ से मुझे ऐसा लगता है जिस तरह आपको कोई इमोशनल सेटबैक, किसी गम में जाना, किसी तकलीफ़ में जाना, चाहे वो आप खुद हों, चाहे कोई आपका बहुत अपना प्यारा, मगर यहाँ पे कोई आपको तकलीफ़, कोई रंज, कोई ऐसी चीज़। एंड फॉर सम ऑफ़ यू मुझे ऐसा भी लगता है जिस तरह आपका कोई एक जैसा होता है सर्कल ऑफ लाइफ कोई कंप्लीट होता है, कोई रिलेशन कंप्लीट होता है, या आप किसी के साथ कोई काम कर रहे होते हैं, किसी चीज़ में होते हैं और किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि ओके फॉर एक चीज़, एक मामले को ख़त्म किया जाए एंड नेक्स्ट वन चैप्टर न्यू, समथिंग लाइक दैट। आपके लिए कोई ऐसा मामला भी आएगा, और कहीं से जो भी आप कोई पैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी बाइंग सेलिंग है, कोई स्टॉक का काम है, सडन गेन्स जिसको हम कहते हैं, यस आपको यहाँ पे कोई बेनिफिट ज़रूर आएगा। और मुझे ऐसा भी लगता है कि उस चीज़ को आप जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बहुत लंबे अरसे से कर रहे हैं, फाइनली कुछ ये भी पॉसिबिलिटी है कि एकदम से फ़ौरन कुछ ना आना, बट इन सम यू नो क्या से कहते हैं पीसेज, या कुछ बारी बारी करके कुछ आना, कुछ बाय द टाइम आना, पहले कुछ फिर कुछ। एंड अगर आपने किसी को देने भी हैं, अगर आपने किसी के साथ कोई काम भी किया है, तो उसकी बहुत अरसे से जो वेटिंग एक आपकी चल रही थी, मैं उस सर्कल को भी कंप्लीट होता हुआ देख रही हूँ। नाउ यू गाइज आर डूइंग वेरी वेल, चीज़ें अच्छी चल रही हैं। फिर मैं आप में से कुछ लोगों को अपने बच्चों की तरफ से, अगर आप उनके लिए कोई फ़ैसले करने जा रहे हैं, कोई डिसीजंस हैं, कुछ भी है, इट सीम्स लाइक कि जिस तरह आप उनके लिए कोई फ़ैसला करते हैं, वो आपके फ़ैसले की वजह से
आपसे या तो कोई लड़ेंगे, उलझेंगे, कुछ ऐसी सिचुएशन में इस वक्त मैं आपको देखती हूँ, अ लिटिल टेंस्ड सिचुएशन। और उसमें ऐसा भी है कि शायद आपके बारे में, ओके फॉर वेरी फ्यू ऑफ यू, अगर आप अपने काम में है, चीज़ों में, तो अपनी क्रेडिबिलिटी, मैंने शायद पहले भी आपको वर्ड बोला कि आपकी क्रेडिबिलिटी पे इस वक्त बहुत ज़्यादा, आपका कहीं भी बात, आपकी इन्वेस्टमेंट्स, आपकी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। सो जो आप बात कहें, जो आप करें, जो पहले आपने किया हुआ है, वो सब चीज़ें शायद बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रही हैं ऑन योर क्रेडिबिलिटी। आपके बारे में कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी गॉसिपिंग ज़रूर हो रही है। लोग शायद कह रहे हैं कि आप एतबार किया जाए, ना किया जाए, आप शायद बहुत बड़े लेवल पे कुछ करना चाह रहे हैं, आप पे ट्रस्ट करते करते डिस्ट्रस्ट हो रहा है, या आपके इर्द गिर्द के कुछ लोग हैं जो ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, बट समथिंग हैपन, या आपने किसी के साथ, इट मे बी यू, या आपने किसी के साथ कोई सा प्रॉमिस करके तोड़ा है जिसकी वजह से शायद ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट हुई है। फिर मैं आप में से एग्जैक्टली आपने किसी के साथ कोई ऐसा मामला ज़रूर किया है, एंड बी केयरफुल, एक दफ़ा क्रेडिबिलिटी ख़राब हो जाए फिर दोबारा नहीं बनती है। या आपने किसी के साथ ऐसा किया है, या किसी ने आपके साथ ऐसा किया है, मुझे लगता है जिसकी वजह से सारी एक डायरेक्शन चीज़ें एक डिफरेंट रुख में, एक डिफरेंट डायरेक्शन में जाएंगी। और मैं ऐसा भी देखती हूँ कि आपकी लाइफ में जिस तरह कोई एक आपको कोई नया मामला, कोई नया सिलसिला, मे बी आपके कोई रिस्क, रोज़गार का कोई नया सिलसिला शुरू हुआ है, या कोई नई पार्टनरशिप आई है और अभी आप उसमें कंफ्यूज हैं, आइदर आई शुड गो फॉर इट, आइदर आई शुडंट गो फॉर इट। मैंने आपको कहा ना कि मुझे नंबर ऑफ़ पीपल नज़र आते हैं, मे बी आपके शायद कोई काम का लेवल ऐसा है, शायद कोई आप ऐसा काम करना चाह रहे हैं जिसमें शायद बहुत से लोगों की इन्वॉल्वमेंट है। फिर मैं ऐसा भी देखती हूँ कि आपको आपको कोई आइसोलेशन में देखती हूँ मैं, मे बी गाइज प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, कोरोना इज़ अ बिग प्रॉब्लम नाउ डेज़, सेकेंड फेज़ ऑफ कोरोना है। फिर मैं ऐसा भी देखती हूँ कि आप लोग को किसी मामले में विक्टिमाइज़ किया जा रहा है, मे बी आपका इतना कसूर नहीं है, लेकिन शायद आप हादसाती तौर पे किसी सिचुएशन का शिकार हो रहे हैं, और आपके लिए कोई मे बी इट्स अबाउट, आई डोंट नो, मे बी आप लोग कोई ज्वेलरी से रिलेटेड काम करते हैं, या आपकी कोई आपका कोई ऐसा काम है माइंस का, कुछ ऐसा जो उसमें या आपने अभी शायद उस चीज़ में कोई नया कदम रखा है, किसी बिल्कुल एब्सोल्युटली नए काम में जो आपकी फील्ड से शायद रिलेटेड नहीं है, यू आर डूइंग इट फॉर अ वेरी फर्स्ट टाइम, न्यू वेंचर है आपके लिए, या आपको किसी ने सब प्रपोज़ किया है, किसी ऐसी पार्टनरशिप के लिए प्रपोज़ किया है, और आपको वो चीज़ फ़िलहाल बहुत अट्रैक्टिव लग रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपको इस चीज़ में कुछ घेरा वेरा जा रहा है। बी केयरफुल अगर आप ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं किसी के साथ, और इसीलिए मैं कहती हूँ कि अपनी पार्टनरशिप्स में भी ज़रूर अपनी कंपैटिबिलिटीज़ चेक कराया करें। मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज़ नॉट समथिंग फॉर यू राइट नाउ, जस्ट टेक केयर ऑफ़ दिस थिंग। और वैसे ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो मैं आपको बहुत सी चीज़ों में इस वक्त ब्लेस्ड देखती हूँ, एब्सोल्युटली अ वेरी वेरी गुड हैपनिंग्स। और कोई चीज़ आपके साथ ऐसी भी हुई है कि आप शायद किसी बहुत हादसे का शिकार होते होते, मैं आप में से बहुत से लोगों को ऐसे देखती हूँ जिस तरह किसी हादसे का शिकार होते होते जिस तरह अल्लाह ताला बचा नहीं लेता है किसी बड़ी प्रॉब्लम से, उलझन से, अब आपकी बचत भी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। इट्स अ मिरेकल सॉर्ट ऑफ अ थिंग आई मस्ट से, और आई मस्ट से इट्स अ ब्लेसिंग। कोई अल्लाह ताला ने आप पे कोई ब्लेसिंग की है, कोई दुआ, कोई चीज़ किसी बड़े की आपको लगी है, आप पे कोई ब्लेसिंग हुई है, या आपने कोई बहुत नेकी वाला काम किया है, पिछले कुछ अरसे में आपने शायद कोई बहुत सदका खैरात कुछ किया है या आजकल कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके ऊपर कोई अल्लाह ने अपना कोई करम किया है। एनी हाउ जी, अ गुड रीडिंग, अ गुड वीक इंशाल्लाह। दुआ भी ऐसे करते रहना चाहिए कि अल्लाह ताला हर तरफ खैर औफियत रखे। और बाकी आप लोग अगर अपने बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं, चाहे टैरो कार्ड के हवाले से हो, चाहे एस्ट्रोलॉजी के हवाले से हो, या आप लोग अपने हवाले से रेमेडीज़ लेना चाहते हो, बिल्कुल मेरे नंबर पे आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। वर्गोज़ आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज़ फ्रॉम 9th of November टिल 15th of November।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, फॉर सब्सक्राइबिंग इट। और आप लोग जो दुआओं में याद रखते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, इन सब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस हफ्ते में क्या चेंजेस हैं? अगर प्लैनेट्स के हवाले से देखा जाए तो एज सच कोई बड़ा प्लैनेट की ट्रांजिट नहीं है। ओवरऑल मून की पोजीशन हर 2.25 दिन किसी भी हाउस में रहती है, विच इज़ एक्चुअली वेरी मच इंपॉर्टेंट, जो भी हमारी डेली लाइफ में चेंजेस आते हैं। आप लोगों के हवाले से प्लैनेट्स जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, वीनस है इनटू वर्गो आपके सेंडेंट में, आपकी अपनी पर्सनालिटी में, सेल्फ ग्रूमिंग में लॉट्स ऑफ हैपनिंग्स, बड़े चेंजेस आ रहे हैं। पर्सनालिटी में क्या, माइंडसेट में बहुत सी चेंजेस। आप लोग के काम करने का अंदाज़, अपनी बातचीत में, बोलने में, बहुत सी चीज़ों में आप लोग को ख़ुद को ये बातें फील भी हो रही होंगी। थॉट प्रोसेस में बहुत से चेंजेस आ रहे होंगे। और किसी हद तक रिलेशनशिप, इमोशनल रिलेशनशिप, वो चाहे किसी भी तरह की इमोशनल रिलेशनशिप हो, अप्स एंड डाउन्स बहुत से मिल रहे होंगे। किसी एक तरफ आपका माइंड बहुत ज़्यादा इंडल्ज, यहाँ पे ज़्यादातर एज जुपिटर इनटू योर 4th हाउस, फैमिली साइड, होमली एनवायरनमेंट, घर की तरफ आपके मामला, चीज़ें बड़ी पॉजिटिव वे में आगे की तरफ जा रही होंगी। आपकी तवज्जो पूरी घर की तरफ, घर के मामला तो कैसे आगे की तरफ लेकर चलना है, क्या करना है, किस तरह करना है, हर एक के लिए ना आपने वो कहते हैं कंधों पे बोझ उठाया हुआ, कुछ इस तरह की सूरत हाल आपको मिल भी रही होगी और आपने उठाया भी होगा। एंड समहाउ इट्स अ पॉजिटिव थिंग एज वेल। फाइनेंशियली आप लोगों के लिए मामला आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रहे हैं, पहले से बहुत ज़्यादा बेहतरी आई होगी। हेल्थ का ख्याल रखिएगा। आप लोगों के लिए जो आप बात कहते हैं, जो आप करते हैं, बिकॉज सन एंड मर्करी इनटू योर 2nd हाउस, आपकी बातचीत, आपके कहने पे बहुत सी चीज़ें डिपेंड भी करती है। जिनका प्रोफेशन ही ऐसा है, बार बार शायद मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा हो, जिनका प्रोफेशन ही ऐसा है, दैट मैटर्स अ लॉट। और अगर आप लोग क्रिएटिविटी की साइड से हैं तो थिंकिंग प्रोसेस, जिस तरह मैंने कहा, बहुत चेंज आ रहे होंगे। माइंड सेट या माइंड आइडियाज़ इस वक्त आपके पास बहुत ज़्यादा है। एक से ज़्यादा काम, एक से ज़्यादा बिजनेस, या एक से ज़्यादा, वो कहते हैं ना, अगर आप एडवर्टीजमेंट कंपनी से हैं, आप क्रिएटिविटी के साइड से हैं, कुछ भी है, तो दैट्स अ वेरी गुड साइन फॉर यू एंड वेरी गुड डेज फॉर यू। और बिल्कुल आप इस पर वर्कआउट कीजिए, जो भी कीजिए, इस वक्त आपको वहाँ पे प्रोग्रेस भी मिलेगी, अप्रिसिएशन भी मिलेगी। आप जो भी कहेंगे, जो भी करेंगे, दैट इज़ गोइंग टू बी एक्सीलेंट फॉर यू। रिलेशनशिप में इस वक्त उतार चढ़ाव बिल्कुल रहेगा। बहुत सी चीज़ें अभी आपको ऐसा लगेगा कि जिस तरह बड़ी अच्छी चल रही हैं, या समटाइम्स माइंडसेट भी ऐसा होता है, बिकॉज ऑफ द मार्स इनटू योर 7th हाउस, चीज़ें अच्छे चलते चलते बुरे फेज़ में, बुरे चलते चलते अच्छे फेज़ में, वाइस वर्सा। जिसकी अच्छी चल रही होंगी बुरी, और जिसकी बुरी चल रही होंगी उसकी अच्छी। कहीं ना कहीं कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स चीज़ें बिल्कुल आएंगी। अपने टेम्परामेंट्स को कूल रखिएगा। मिजाज इस वक्त बहुत गर्म रहेंगे, और इसके हवाले से मैं अक्सर क्वार्ट्स की भी बात करती हूँ। क्वार्ट्स की रेमेडी इस हवाले से बहुत ज़्यादा वर्कआउट करती है इन अ पॉजिटिव वे। है इसके, मैं काफ़ी अर्से से इसके बारे में बात भी कर रही हूँ। आई एम श्योर आप लोग काफ़ी हद तक इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर गए होंगे। बच्चों की तरफ से कोई परेशानी, कोई फ़िक्र, और किसी एक की तरफ से ख़ास तौर पे आपको कोई तवज्जो, ज़्यादा अटेंशन, या उनकी तरफ से कोई भी फ़िक्र लाहक होना, ऐसी चीज़ बिल्कुल हो सकती है। नाउ लेट्स सी आप लोग के कार्ड्स की एनर्जीज़ आप लोग के हवाले से क्या कहती हैं। कार्ड्स के हवाले से मैं हमेशा कहती हूँ, आप जिस शख्स, जिस सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उस आपकी एनर्जीज़ बिल्कुल उसको कैच करती हैं, आपकी रेजोनेट करती हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स क्या कहते हैं आपके हवाले से। ओके, लगता है 2 कार्ड्स बिल्कुल आने थे, एंड इट्स अमेजिंग। समवन इज देयर इनटू योर लाइफ, स्टिल वेरी ट्रिकी। ओके, किसी सिचुएशन में मुझे लगता है स्टिल आप अभी राउंड एंड राउंड कुछ चल रहे हैं। आइदर यू गाइज आर लाइक दिस और आइदर समवन इज़ लाइक दिस। मतलब कोई सिचुएशन है जो कि काबू में नहीं आ रही है। और फिर मैं ऐसा भी देखती हूँ कि आप चीज़ों को काफ़ी हद तक बैलेंस करना चाह रहे हैं। बैलेंस आपसे समटाइम्स आप कर जाते हैं, समटाइम्स इट सीम्स लाइक कि जिस तरह चीज़ें बैलेंस नहीं हो पाती हैं, ये आपकी शायद इमोशनल लाइफ में हो रहा है, आपकी इमोशंस में कोई भी हो सकता है। इट कुड बी अ फैमिली, फ्रेंड, आपके लाइफ पार्टनर के हवाले से भी हो सकता है। मगर जहाँ तक मैं आपकी लाइफ में आपकी ग्रोथ को देखती हूँ, चीज़ों को देखती हूँ, वर्क वाइज देखती हूँ, इट सीम्स लाइक लॉट्स ऑफ बर्डन, बट यू गाइज आर डूइंग वेल।
और उसमें आपने बहुत सी चीज़ों को शायद एक्सेप्ट भी किया है, चेंज भी किया है। बहुत से मामलात को, वो कहते हैं ना, जो आपके ट्रेंड्स होते हैं, जिन जिन बेसिस पे आप काम कर रहे होते हैं, रूट्स होती हैं, कुछ चीज़ों में आपने अमेंडमेंट्स भी की हैं। फिर मैं ऐसा भी देखती हूँ आपने अपने जिस भी आप काम में है, जिस भी तरह से आपने शायद किसी जो आपके बड़े हैं या आपके बॉसेस हैं या आप जिससे भी मशवरा करते हैं, कुछ भी है, उधर आपने काफ़ी ज़्यादा उनसे हेल्प ली है और आपको मिली है, विजडम आई है, किसी चीज़ का पता चला है, अक्ल मिली है, किसी सिचुएशन की क्लैरिटी आपको आई है। नाउ यू गाइज आर डूइंग वेरी वेल, फैंटास्टिक, दैट्स अमेजिंग। और such a beautiful energies, to be honest, except these 1-2 cards, जो फर्स्ट 2 कार्ड्स थे जो कि ड्रॉप ऑफ हुए। और उससे मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसी चीज़ जो कि आपको शायद अभी पता चल रही है या पता चलने वाली है अनकरीब, हु इज़ अ पर्सन जो कि आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रहा है, बार बार कर रहा है। और यू नीड टू बी केयरफुल एंड यू नीड टू बेसिकली फाइंड आउट। और मुझे ऐसा लगता है कि आप इसको बहुत जल्द रिकवर कर भी लेंगे, बिकॉज दिस बैलेंस इज़ कमिंग इन टू योर लाइफ। क्योंकि या तो ये आपकी लाइफ में कोई चीज़ लिटिगेशन की तरफ जाएगी फिर, या फिर आप इसको बड़ी आसानी से रिकवर कर लेंगे। 2 थिंग्स कैन हैपन, जो मुझे लगता है 2 काइंड ऑफ सिचुएशंस, आइदर फॉर फ्यू ऑफ यू, या तो आप इस चीज़ को खुद से ही किसी तरीके से रिकवर कर लेंगे। क्योंकि मैं आपको इस मामले में ब्लेस्ड भी देखती हूँ, किसी शख्स की ब्लेसिंग, अल्लाह की तरफ से कोई ब्लेसिंग, कोई दुआ आपको है, या आपके पीछे होता है ना कभी किसी बुज़ुर्ग का हाथ, किसी बड़े का हाथ, किसी की तरफ से कोई दुआ, कोई ऐसी चीज़, या फिर आपको अगर आप कोई लिटिगेशन की तरफ आप जाते हैं, कोई मुकदमे की तरफ जाते हैं, कोई ऐसा मामला आता है, तो उसमें भी आपको कोई सक्सेस आएगी। बट ये जो कोई भी ट्रिक आपको कर रहा है, बहुत अरसे से कर रहा है, इट्स बिन लॉन्ग नाउ, मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ अब ख़त्म होने वाली है, ये अब ज़्यादा देर तक नहीं रहेगी। मे बी मैं इसको समझती हूँ, मे बी दिस वीक और अनदर वीक, ये ज़्यादा देर तक मामला नहीं चलने वाला है। हूएवर दिस पर्सन, ये आपको मुझे लगता है कि काफ़ी अरसे से ये सिचुएशन ने आपको ओवरबर्डन किया, और ये खामखा का बर्डन मुझे नज़र आता है। इस चीज़ का ऐसा लगता है जैसा कोई तुक नहीं बनता है, और ये चीज़ आपको खामखा परेशान आप इस चीज़ से है। अदरवाइज़ मैं आपकी लाइफ की और जितने भी एस्पेक्ट्स देखती हूँ, जितने भी मामला देखती हूँ, दे आर अमेजिंगली ब्यूटीफुल। और मैं शायद आप में से कुछ लोगों को, इट इज़ मे बी बिकॉज ऑफ योर एनी चाइल्ड, किसी बच्चे की वजह से है ये सिचुएशन, या कहते हैं ना किसी का जैसा चेहरा सामने आना होता है, किसी का सच सामने आना होता है, समथिंग लाइक दैट। ओह वंडरफुल। मैं आपको ऐसा भी देखती हूँ, आप इस वक्त फ्लेक्सिबल हैं, यू आर काम डाउन, यू आर जस्ट सिटिंग पीसफुली। जो कुछ भी है, जिस तरह से भी है, चीज़ें सामने आ ही जानी है। फिर मैं ऐसा भी देखती हूँ कि आप समटाइम्स जिससे इंसान ब्रस्ट अप नहीं होने वाला होता, बिल्कुल लैच पॉइंट पे बैठा हुआ होता है, मैं आपको वैसा देखती हूँ। बिकॉज आप जितने इस वक्त फायरी एलिमेंट के साथ मुझे किसी ख़ास पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर मुझे नज़र आते हैं, उतना ही उसका जो एंड है, उतने मुझे कभी आप फ्लेक्सिबल लगते हैं, कभी आप फायरी एलिमेंट के साथ लगते हैं, कभी ऐसा लगता है कि जिस तरह यू डोंट इवन केयर अबाउट दैट थिंग। बट वट एवर द सिचुएशन इज़, मुझे आप उसमें एक हैप्पी एंडिंग के साथ नज़र आते हैं। और कभी कभी मुझे आप ऐसे लगता है कि जिस तरह आप बाय द बुक्स जा रहे हैं, अच्छा ठीक है, देखते हैं क्या होगा, किस तरह होगा, ओके लेट्स सी, कि जो कोई कर रहा है आपको शायद पता भी है, आप कहते कि ओके लेट्स सी, कहते हैं ना किसी की इंतहा देखते हैं, कोई क्या कब तक कर लेगा, समथिंग लाइक दैट। और ये सब कुछ, ये सब मामला किसी एक एंड पॉइंट पे, किसी एज पॉइंट पे अनकरीब आने वाला है। एनीवे, इट्स अ वंडरफुल रीडिंग, एन्जॉय योर वीक। और ये एक जनरल रीडिंग होती है। मैं हमेशा कहती हूँ, जब आप अपने बारे में जानना चाहें, डेप्थ में जानना चाहें, कार्ड के हवाले से, कार्ड रीडिंग के हवाले से या एस्ट्रोलॉजी के हवाले से, बिल्कुल मेरे नंबर अवेलेबल होते हैं। और अगर आप लोग रेमेडीज़ के हवाले से भी जानना चाहते हैं, चूँकि अक्सर लोग कहते हैं, तो बिल्कुल मेरे नंबर पे आप लोग उस हवाले से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आप लोगों से अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। एंजॉय योर वीक, थैंक यू सो मच। लिब्राज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज़ फ्रॉम 9th of November टिल 15th of November।
सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया चैनल को देखने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स का उससे भी ज़्यादा शुक्रिया। आप लोग दुआ में याद रखते हैं, थैंक यू सो मच। इस हफ्ते में क्या चेंजेस हैं प्लैनेट्स के हवाले से अगर बात की जाए तो ऐसा कोई बड़ा प्लैनेट का चेंज यानी कि ट्रांजिट नहीं है। इस हफ्ते में आप लोगों के हवाले से लॉट्स ऑफ चेंजेस। कैसे? क्योंकि मून की पोजीशन चेंज होती है, प्लैनेट्स अपने डिग्री वाइज आगे की तरफ चलते हैं। आप लोगों के लिए बहुत से ऐसे मामला जिसमें कि आपकी इमोशंस, आपकी सोच, आपकी समझ एज मर्करी एंड सन इनटू लिब्रा आपके एसेंडेंट में है। आप लोग के ख्यालात, आप लोग की सोच, यानी कि आप लोग के न्यू आइडियाज़ भी हों, सोच भी हो, नेम फेम स्टेटस भी हो, जिस जिस शोबे में जैसे जैसे काम कर रहे हैं, आप लोगों को एक पज़राई मिलनी, आप लोगों को लोगों की तरफ से या अपनी फील्ड में अपने बॉसेस की तरफ से हो, या अगर आप ऐसे शख्सियत है जो कि आप लोगों की एक लोगों में या पब्लिक डीलिंग है, वहाँ पे आप लोगों को अप्रिसिएशन मिलनी, किसी भी तरह से एक अप्रिसिएशन ज़रूर मिलेगी। आहिस्ता आहिस्ता मिल भी रही है, रिकग्निशन मिल रही है। जो भी आपकी फील्ड है, जिस भी तरह से है, जिस भी मीडियम में आप लोग काम कर रहे हैं, मगर आप बहुत मैसेज में काम कर रहे हैं यानी कि काफ़ी ज़्यादा लोगों में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको एक अच्छी रिकग्निशन मिलेगी। अगर आपकी फील्ड ही ऐसी है जहाँ पे सिंगिंग हो, लेक्चर देना हो, बात करनी हो, आपकी आवाज़ का ताल्लुक, आपके कहने पे लोग चलते हों, इट्स अ ब्यूटीफुल साइन। क्रिएटिविटी से रिलेटेड है तब भी बहुत अच्छा है। लग्जरीज की तरफ जाना, कोई अपने एक्सपेंडिचर्स को वैसे यहाँ पे कंट्रोल करके रखिए, वो बहुत ज़रूरी है। फिर किसी भी तरह के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स एज वीनस इनटू योर 12th हाउस, ऐसे मामला भी आ सकते हैं। पर्सनल लाइफ, इमोशनल लाइफ कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस में बार बार आ सकती है। बी केयरफुल। एक से ज़्यादा रिलेशन, पास्ट लाइफ से किसी का आना, मुलाकात होनी, वो दोस्त हो, वो फ्रेंड सर्कल हो, वो कुछ भी हो, ऐसी चीज़ें बिल्कुल पॉसिबल है। अब वो शख्स आपकी ज़िंदगी में कितनी देर तक ठहरता है, नहीं ठहरता, ये अक्सर वैसे मुझसे सवाल किया जाता है, लेकिन ये आपके पर्सनल ज़ाती यानी कि बर्थ चार्ट पे बिल्कुल डिपेंड करता है। दिस इज़ जस्ट अ जनरल रीडिंग। फिर आप लोगों की लाइफ में ऐसे मामला जिसमें कि दूर का सफ़र हो, या आपका कोई शहर के एक शहर से दूसरे शहर का सफ़र जिसमें कि काम हो या आपकी एजुकेशन हो, वो आप लोगों के लिए इस वक्त बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। काइंडली टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, एज मार्स है आपके हेल्थ हाउस में, आप लोग को हेल्थ बार बार ट्रबल देगी। अपनी डाइट पे ख्याल रखिए, अपनी जो आप खाते हैं, पीते हैं, एक्सरसाइज है, जो भी है आपकी डेली रूटीन है। अब मैं कुछ डेट्स को मेंशन करूँगी जिस डेट्स में मून की कुछ ऐसी पोजीशन है जो कि आपके लिए समझ लीजिए कि एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी, जिसमें कि आप लोगों के लिए 11th और 12th 12वें घर में मून होगा। टेक केयर ऑफ, जहाँ पे आपसे एक्सपेंडिचर, एक्स्ट्रा खर्चे खाम खा की, जो हम कहते हैं ऐसे बैठे बैठे ऑनलाइन शॉपिंग हो जाती है, कुछ भी तो एक्स्ट्रा खर्चा, ये आपके लिए ज़्यादा ऐसे दिन हो सकते हैं। प्लस किसी किस्म का इमोशनल लॉस, या जहाँ पे कोई आपको कुछ कह दे और आप एकदम से बहुत सैड मूड में या ऐसे मूड में जहाँ पे लगता है कि बस सब डिप्रेशन का फेज़, एंग्जाइटी फेज़, कुछ भी, ये आपके लिए कुछ ऐसे दिन हो सकते हैं। बाकी आप लोगों के लिए जो जिधर तवक्को है किसी भी किस्म के फाइनेंशियल गेन्स का, लास्ट 2 days ऑफ दिस वीक दे कुड बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए कार्ड्स की एनर्जीज क्या कहती हैं। कार्ड्स के हवाले से मैं हमेशा कहती हूँ, आप जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे हों, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे हों, कार्ड्स की एनर्जीज उससे बिल्कुल रेजोनेट करती हैं। इट्स ऑल डिपेंड कि आपके माइंड में क्या है, कौन है, किस तरह से है, क्या सिचुएशन है। नाउ लेट्स फाइंड आउट क्या कहते हैं कार्ड्स आपके हवाले से। वंडरफुल। फर्स्ट कार्ड इज अमेजिंग, एक्सीलेंट, लवली कार्ड्स, अमेजिंग, ब्यूटीफुल रीडिंग। आप लोगों के हवाले से सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, जो आप लोग एक मुझे ऐसा लगता है जिस तक बहुत एक ट्रबल सम सिचुएशन में गए हुए थे, आइदर जो मुझे काफ़ी हद तक लगता है आप लोग के रिलेशन में ऐसी कुछ सिचुएशन चल रही थी, पर्सनल इमोशनल लाइफ, या आपकी अपनी एक पर्सनालिटी को कहीं ना कहीं अगर दबाया गया था, या कुछ आप लोग के साथ ऐसे कुछ मामला ज़रूर हुए थे। मुझे लगता है जिस तरह एक बड़ी रोशनी सी नहीं इंसान की ज़िंदगी में आती है, एक अवेयरनेस आती है बहुत सी चीज़ों को लेकर, काम को लेकर, अपनी ज़ात को लेकर, एक बड़ा ब्राइटर साइड आपको किसी चीज़ की नज़र आई है, या ये अपने बारे में है या किसी के बारे में है, बट अ वेरी ब्राइटर साइड ऑफ लाइफ।
डेफिनेटली आपको मिली है। फिर मैं आप लोगों में से बहुत से लोगों को ऐसा भी देखती हूँ आपके अंदर इस वक्त वो बहुत ज़्यादा है, स्पिरिचुअलिज्म कह लीजिए, एक अल्लाह की तरफ एक लगाव, एक वो कहते हैं ना समटाइम्स एक बड़ी वो अंदर एक ताकत सी आई होती है कि मेरे साथ हक सच पे मैं हूँ, मेरे साथ इंसाफ होगा, हर हाल में होगा, समथिंग लाइक दैट। आपको किसी एक ऐसी चीज़ की एक बहुत स्ट्रेंथ मिली है और अचानक मिली है, और आप बड़े पॉजिटिव हैं किसी सिचुएशन को लेकर जिसमें आप बहुत देर से बहुत बुरी तरह से फंसे हुए थे। फिर मैं आप में से बहुत से लोगों को ऐसा भी देखती हूँ कि आपको अपने काम में, अगर आपने कोई नया काम शुरू किया है, कुछ भी है, या बहुत अरसे से भी कोई काम कर रहे थे और उसमें एक पॉज आया था, फुल स्टॉप लगा था, या चीज़ें अच्छी नहीं हो रही थी, उस चीज़ में भी कोई आपको नई राह, कोई नई चीज़ ज़रूर मिलेगी। फिर मैं ऐसा भी देखती हूँ there is someone who is constantly maybe since ages और मे बी कुछ अरसे से ही आपके साथ अटैच है, मुसलसल है, आपको मिसगाइड करता है, मिसलीड करता है, या ऊपर से मीठा और अंदर से वही बात है कि छुरियाँ चलाने वाली बात ही होती है। खैर एनीवे, लेकिन आपको शायद आपको कंफ्यूज किया जाता रहा है, बट यू गाइज आर नाउ वेरी वेल अवेयर ऑफ दैट पर्सन, और आप खुद से तो शायद वेल अवेयर हैं ही, मगर आप शायद जो अपने इर्द गिर्द लोगों को भी समझाना चाहते हैं उस पर्टिकुलर शख्स के बारे में, सिचुएशन के बारे में, कहीं ना कहीं आप समझाते समझाते या तो कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं, या आपसे शायद समझाया नहीं जाता, वो जो अल्फाज का चुनाव होता है शायद वो नहीं किया जाता है। और मे बी मैं आपको ऐसा भी देखती हूँ आप इसलिए भी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, फॉर फ्यू ऑफ यू मे बी दैट पर्सन इज़ वेरी क्लोज टू यू, आपको ट्रस्ट नहीं आता कि यार ये ऐसे कर सकता है या नहीं कर सकता है, समथिंग लाइक दैट। मैं आपको ऐसी सिचुएशन में भी देखती हूँ। फिर मैं आप में से बहुत से लोगों को आपके कामों में बहुत ज़्यादा इस वक्त पैशनेट देखती हूँ, विच इज़ एक्चुअली एब्सोल्युटली वेरी नाइस। और अगर आप लोग मुझे ऐसा लगता है कि जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ वाइज मैं आपको अभी भी स्टिल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में देखती हूँ। और ऐसा भी देखती हूँ अगर आपकी कोई प्रेगनेंसीज या कोई ऐसी चीज़ थी या है या जो भी है जो आप खाते पीते हैं, आई डोंट नो, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा कुछ लगता है, या अगर आप किसी के हाथ से खा रहे हैं या किसी के हाथ से खाते हैं, टेक केयर ऑफ़ दैट। आई डोंट नो, समवन इज़ नॉट इन फेवर ऑफ दैट कि आपके यहाँ औलाद हो या समथिंग लाइक दैट। कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी एनर्जीज़ मुझे मिलती हैं और आपको कंफ्यूज किया जाता है, समथिंग लाइक दैट। एनी हाउ, प्लीज़ टेक गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ वाइज जो जितने भी मामलात होते हैं, या अगर आप प्रेगनेंसीज़ में हैं तो इस हवाले से थोड़ा सा ख्याल रखिए। और फिर मैं ऐसा भी देखती हूँ जिस तरह आपको बहुत कंफ्यूज किया जाता है, मगर आप डेफिनेटली इस चीज़ को मैक्सिमम अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, रिजेक्शन में आते हैं, अपने दिमाग को समझाते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, बट स्टिल फिर वही सब कुछ। और आपके बेसिकली इट्स अबाउट ब्रेन वॉशिंग है, किसी की ब्रेन वॉशिंग की जाती है। एब्सोल्युटली इट्स अबाउट ब्रेन वॉशिंग। आप बिल्कुल एक एज पॉइंट पे जाके फिर दोबारा से आंखें बंद करके फिर उसी ट्रैक पे चल पड़ते हैं। एनी हाउ, मैं ऐसा भी देखती हूँ फॉर फ्यू ऑफ यू आप में से काफ़ी लोगों का शायद आई डोंट नो कटिंग का बिजनेस है, क्या है, इट्स मे बी क्लोथिंग और समथिंग लाइक दैट, और मे बी इट्स अबाउट पता नहीं कोई पानी से रिलेटेड मुझे क्यों लग रहा है, या शायद आपका कोई ट्रैवल है या आप रहते ही पानी के पास हैं, और मे बी आपने कोई ऐसी एक्टिविटी स्टार्ट की है, स्विमिंग है, क्या है, समथिंग लाइक दैट। कोई पानी से रिलेटेड भी कोई चीज़ है आप लोग की लाइफ में इस वक्त बहुत ज़्यादा। मे बी यू गाइस आर ड्रिंकिंग अ लॉट ऑफ वाटर, रिकमेंडेशन है फ्रॉम समवन, कोई आपके थेरेपिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, हीलर है, कुछ है। एनी हाउ, और बाकी एवरीथिंग इज़ फाइन, ग्रेट, लवली एनर्जीज, बट टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए। एनीवे जी, दिस इज़ जस्ट जनरल रीडिंग। आप अपने बारे में मज़ीद डेप्थ में जानना चाहें, अपने बारे में चाहे टैरो कार्ड के हवाले से हो, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी के हवाले से हो, या इनका कॉम्बिनेशन हो, बिल्कुल जान सकते हैं। मेरा नंबर अवेलेबल होता है। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की हम बात करने जा रहे हैं दैट इज़ फ्रॉम 9th of November till 15th of November। बहुत बहुत शुक्रिया चैनल को देखने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स का उससे भी ज़्यादा शुक्रिया। आप लोग दुआ में याद रखते हैं।
थैंक यू सो मच फॉर ऑल दैट। इस हफ्ते में क्या चेंजेस हैं? अगर प्लैनेट्स के हवाले से बात की जाए तो एज सच कोई प्लैनेट की ट्रांजिट नहीं है, मगर चूंकि मून किसी भी घर में 2.25 दिन रहता है, उसके हवाले से चेंजेस आते हैं। फिर प्लैनेट्स अपनी डिग्रीज में आगे की तरफ रोटेट करते रहते हैं। डेफिनेटली ये भी एक आपकी डेली लाइफ में चेंजेस को लेकर आता है। अब बात करते हैं आपके हवाले से क्या चेंजेस रहेंगे। पर्सनल लाइफ, इमोशनल लाइफ के हवाले से देखा जाए तो यू गाइज डेफिनेटली हैविंग सम मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा रहेंगे, और आप लोगों ने अपने मिजाज को किसी हद तक ठहराव में भी रखना है। एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर्स बिल्कुल रहेंगे, बजटिंग से आउट नहीं होना है। कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर्स जो कि हम लोग अपने आप को खुश करने के लिए भी करते हैं, इस तरह के मामलात भी आएंगे। दोस्तों में या अपने रिश्तेदारों में कहीं इस तरह के एक्सपेंडिचर्स बिल्कुल होंगे। फिर आप लोगों के वो मामलात या वो ताल्लुकात जो आपके अपने करीबी रिश्तेदारों से या बहन भाइयों से होते हैं, वहाँ डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, यानी कि मैं क्या चाहता हूँ और आप क्या चाहते हैं, इस तरह के इख्तलाफात बिल्कुल आ सकते हैं। आप लोगों के वर्क वाइज अगर देखा जाए तो यस, दिस इज़ अ गुड टाइम पीरियड। आप लोगों के लिए नए प्रोजेक्ट्स, नई चीज़ें, नए मामलात, पिछली चीज़ों का ख़त्म होना, नए मामलात का सामने आना, इस टाइप की चीज़ें होंगी। इनकम में इजाफा भी है, मगर जैसे कह रही हूँ साथ साथ एक्सपेंडिचर्स को भी आप लोगों ने अपने एक काबू में रखना है। बजटिंग से आउट नहीं होना है। वीनस इज़ वेरी वेल प्लेस्ड, अच्छे एस्पेक्ट्स भी हैं, जुपिटर की भी इस वक्त है, मगर जो कमिंग वीक होगा उसके हवाले से है इंशाल्लाह आप लोग जल्द वीडियो भी देखेंगे। जुपिटर की ट्रांजिट जिस वक्त कैप्रिकॉर्न में होगी, वो क्या चेंजेस आप लोग के हवाले से लेकर आएगा। ओवरऑल अगर देखा जाए तो आप लोगों के लिए ये वक्त एक अच्छा वक्त है, अच्छी मामलात को, अच्छी चीज़ों के आगाज़ है। चाहे वो सोच का हो, आपकी अपनी लाइफ में बहुत से ऐसे मैटर्स जो कि रिलेशनशिप है, वर्क है, नए इक़दामात जहाँ पे इंसान कर रहा होता है, नए स्टेप्स ले रहा होता है, स्लोली ग्रेजुअली लीजिएगा, क्योंकि आगे जाके आपको भी और बहुत से चेंजेस फील होंगे, चाहे रिलेशन है, चाहे काम है, किसी भी तरह से है। इंशाल्लाह ताला पॉजिटिविटी की तरफ ही जा रहे हैं, मगर हार्श ना हो अपने लिए ना दूसरों के लिए। इजी मूड में रहेंगे तो बहुत सी चीज़ें इंशाल्लाह अच्छी तरह से ही सामने आएंगी। हेल्थ में थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। या जो स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों के लिए कोई इस वक्त रिजल्ट्स आने हो, कुछ भी आना हो, एज मार्स इनटू योर 5th हाउस, वहाँ पे थोड़े से फेलियर, नाकामी या बार बार कोशिश अपने ऊपर, क्योंकि इस वक्त आप जितनी एफर्ट करेंगे उतने ही रिजल्ट्स मिलेंगे। एफर्ट नहीं करेंगे और फिर सोचेंगे कि जी अच्छे रिजल्ट्स आ जाए, मुतवक्का करें। कॉन्फिडेंस, और हमेशा मैं कहती थी कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में थोड़ा सा ही फ़र्क होता है। इस वक्त ओवर कॉन्फिडेंस किसी भी चीज़ को लेकर मत हो, वहाँ पे आपको तो इसी नाकामी मिलेगी। फिर जो एक फ्रेंड सर्कल की मैंने बात की थी, या नए लोग, नए रिश्ते, इन सब चीज़ों में थोड़ा सा आपको एक सेटबैक इमोशनली बिल्कुल मिल सकता है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स की एनर्जीज आप लोग के हवाले से क्या कहती हैं। जिस शख्स, जिस सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, बिल्कुल उसके साथ ये एनर्जीज रेजोनेट करती हैं। लेट्स फाइंड आउट क्या कहते हैं कार्ड्स आपके हवाले से। ओके, ओके, फर्स्ट कम फर्स्ट बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कार्ड। अच्छा, यहाँ पे बिल्कुल जिस तरह मैंने आपको कहा था, किसी सर्कल का कंप्लीट होना, किसी रिश्ते का, चाहे वो किसी रिलेशनशिप की बात यहाँ पे हो रही है, या आपको कोई इमोशनल सेटबैक मिलना किसी की तरफ से, वो आप पे कोई बहुत अपना प्यारा हो, करीबी हो, कुछ भी हो, मगर आपको कोई दुख रंज किसी की तरफ से मिल सकता है। फिर ऐसा भी है कि जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एज वेल। मैं आपकी लाइफ में किसी की तरफ से प्रॉब्लम आना, वो चाहे आपकी मदर साइड हो, या अगर खुदा ना खास्ता आप लोग की कोई प्रेगनेंसीज या कोई ऐसा मामला चल रहा है, टेक गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड योर बेबीज़ हेल्थ। यहाँ पे अपने आप को सेफ़ रखिए, सिक्योर रखिए, और डॉक्टर्स को कंसल्ट कीजिए। एंड यस, कोरोना भी है, तो सेकंड फेज़ ऑफ कोरोना, इसे बद एहतियाती बिल्कुल मत कीजिए। और फिर मैं ऐसा भी देखती हूँ, जिस तरह आप लोग
टू बी ऑनेस्ट दीज आर नॉट वेरी पॉजिटिव एनर्जीज़। मैं ऐसा भी देखती हूँ कि आप लोग या तो किसी से बहुत बेजार हैं या आपसे कोई बेजार है, और ऐसे जिस तक अपनी अपनी ज़िंदगियाँ नहीं जी रहा होता कि अच्छा ठीक है भाई मैंने तुम्हें तुम्हारे हाल पे छोड़ा तो मुझे मेरे हाल पे छोड़ो, समथिंग लाइक दैट इज़ हैपनिंग। फिर मैं ऐसा भी देखती हूँ कि आप लोग इस वक्त अपने किसी रिलेशन में भी बहुत ज़्यादा किसी रोशनी की तलाश में है कि मुझे कुछ अच्छा मिल जाए, कुछ अच्छा हो जाए। यू गाइज आर एक्चुअली ट्राइंग टू फाइंड आउट समथिंग, और मे बी मोर देन वन रिलेशन। आप किसी ऐसी खुशी की तलाश में है जो कि एक फैंटेसी है। ट्राई टू बी प्रैक्टिकल, दैट इज़ एक्चुअली आई कैन सी। और फिर मुझे ऐसा भी लगता है कि आपको कहीं से अपने किसी बड़े करीबी से बार बार रिजेक्शन मिली है, मगर आप शायद उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, एक्सेप्टेंस नहीं हो पा रही आपसे। ऐसे लगता है जैसा दिमाग आपका फ्रीज हो गया है, आपको समझ नहीं आ रही कि ये कैसे हो सकता है, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ये ऐसे हो नहीं सकता। और हकीकत यही है कैसा हो चुका है, इसको अपनी डेस्टिनी मान लीजिए और आगे की तरफ देखिए, आगे की तरफ मूव ऑन कीजिए। जस्ट फॉरगेट इट वट एवर हैपन, क्योंकि जो कोई भी आपकी लाइफ में है, मैं आप में से कुछ लोगों को ऐसा भी देखती हूँ, जो कोई भी आपकी लाइफ में है बड़ा, वो होते ना कुछ लोग मीठे मीठे ऊपर से और अंदर से बड़ा कुछ कर जाते हैं। मे बी इट्स वेरी समवन हु इज़ वेरी क्लोज टू यू, मे बी योर फैमिली, योर ब्लड रिलेशंस, ठीक है, आपके बहन भाई भी हो सकते हैं। आई एम सॉरी टू से, मे बी योर पेरेंट्स और समथिंग लाइक दैट, और आपके शायद अगर आप पेरेंट्स हैं तो मे बी योर किड्स। फिर मैं ऐसा भी देखती हूँ कि आप या तो आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, और आपको जैसे एक शर्मिंदगी सी नहीं महसूस हो रही होती कि यार ये फ़लाँ मेरे साथ ऐसे कर रहा है, लोगों को पता चलेगा तो क्या होगा, या वो शख्स खुद आपके सामने इस वक्त आना नहीं चाहता, या आप उस शख्स के सामने जाना नहीं चाहते आउट ऑफ गिल्ट। ठीक है, आपको भी पता है कि क्या खेल तमाशा हो गया और अगले को भी पता है कि क्या खेल तमाशा हो गया। कुछ मामला ऐसा लगता है कि जहाँ पे गिल्टी कॉन्शियस इंसान हो के तो बहुत सी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, या एक दूसरे के सामने आते जाते हुए एक शर्मिंदगी सी महसूस होती है। बट वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि मैं आप में से चंद लोगों के लिए देखती हूँ, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह सबको सेहत, ज़िंदगी, तंदुरुस्ती दे, लेकिन मैं यहाँ पे कोई हादसे का शिकार अल्लाह ना करे फिर कहूँगी कि आपको या आपके किसी बहुत क्लोज वन को मैं कोई अच्छा मामला नहीं देखती। आइदर इट्स आई डोंट नो, मगर कोई ऐसा लगता है जिस तरह किसी का किसी के ऊपर कोई मुकदमा, केस, कोर्ट, कोई उसकी वजह से कोई सज़ा होना, जेल जाना, कोई इस टाइप कोई आपकी फैमिली में है कोई समथिंग लाइक दिस, बट ऐसा कुछ मामला अल्लाह ना करे मगर ऐसा कुछ हो, या किसी की ऐसी चीज़ हो जाए और उससे आपको कोई बेनिफिट हो, अल्लाह ना करे, मगर इट्स अ वेरी वियर्ड सॉर्ट ऑफ अ सिचुएशन। एनी हाउ जी, फिर मैं आप में से बहुत से लोगों को ऐसा भी देखती हूँ जिस तरह आप किसी बड़ी एक खुशी की तलाश में इंसान होता है, और उसको वो आखिरकार स्टेप बाय स्टेप रास्ते ढूंढता है, और आप आहिस्ता आहिस्ता किसी चेस की गेम में जिस तरह इंसान कोई चाल नहीं चल रहा होता, और आप शायद आहिस्ता आहिस्ता उस मूवमेंट में हैं, एंड यू आर गाइज आर जस्ट ट्राइंग के कुछ चीज़ें ऐसे ही हो जाए। एनीवे जी, दिस इज़ जस्ट अ जनरल रीडिंग। आप अपने बारे में डेप्थ में जानना चाहें, चाहे टैरो कार्ड के हवाले से हो, चाहे एस्ट्रोलॉजी के हवाले से हो, या कॉम्बिनेशन ऑफ रीडिंग हो, बिल्कुल जान सकते हैं। रेमेडीज़ के हवाले से भी जान सकते हैं, मेरे नंबर अवेलेबल होता है, आपकी स्क्रीन्स पे आ रहा होता है, बिल्कुल आप रीडिंग्स ले सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। सजिटेरियंस, आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की हम बात करने जा रहे हैं दैट इज़ फ्रॉम 9th of November टिल 15th of November। बहुत बहुत शुक्रिया चैनल को देखने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स का उससे भी ज़्यादा शुक्रिया। आप लोग दुआ में याद रखते हैं, थैंक यू सो मच। आप लोग अप्रिशिएट करते हैं, इस बात के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों के लिए क्या चेंजेस आ रहे हैं? अगर प्लैनेट वाइज देखा जाए तो सच कोई मेजर प्लैनेट की ट्रांजिट नहीं है। मून जो कि अपने किसी भी घर में 2.25 दिन रहता है, इसकी वजह से बहुत इम्पॉर्टेंट यहाँ हमारी डेली लाइफ में जो भी चेंजेस हैं बिल्कुल आते हैं। बाकी प्लैनेट्स डिग्री वाइज आगे की तरफ रोटेट करते रहते हैं। आप लोगों के हवाले से अगर देखा जाए तो येस, दिस इज़ अ गुड वीक। इनफैक्ट बहुत अच्छे चेंजेस हैं घर की तरफ से, घर वालों की तरफ से। कोई टेंशन, प्रॉब्लम या हल्के फुल्के लड़ाई झगड़े, कोल्ड वॉर टाइप जिसको मैं कहती हूँ, हमेशा कोई ना कोई ऐसा सीन रहेगा। जुपिटर मार्स की ऐसी
एस्पेक्ट्स बन रही हैं जो कि आपको ट्रबल देंगी। लेकिन घर में कोई चेंज, रेनोवेशंस, घर की शिफ्टिंग, आप लोग अपनी डेली लाइफ में कोई शिफ्टिंग लेकर आएँ, डेली पैटर्न्स में शिफ्टिंग लेकर आएँ, घर का कोई चेंज करें, अपनी रेनोवेशंस करें, कोई भी चेंज इस वक्त मुतवक्क है। और अगर आप अपने कारोबार के हवाले से कह लीजिए, एक्सपेंशंस कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, एक बात यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपका असेंडेंट क्या है या आपका मून साइन क्या कहता है, इस हवाले से ज़रूर रीडिंग्स को देखा करें। फिर आप पे किस प्लैनेट की दशा चल रही है। अगर इस वक्त तो जुपिटर की दशा चल रही है तो 20th के बाद जो जुपिटर ट्रांजिट कर रहा है इनटू कैप्रिकॉर्न आपके सेकंड हाउस में, इंशाल्लाह आप उसके बारे में भी जल्द वीडियो देखेंगे। आपकी लाइफ में एक बड़ा चेंज आने वाला है और उस चेंज की तैयारी, कहते हैं ना कि पहले से ही, हर वक्त की तैयारी कुछ अर्सा पहले से ही कर लेनी चाहिए। तो आप लोगों के लिए यहाँ पे एक सजेशन भी है, कोई बड़ा स्टेप, चाहे पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो यानी कि इमोशनल लाइफ से रिलेटेड हो, शादी करना चाह रहे हैं, शादी के फैसले करना चाह रहे हैं, कोई भी ऐसा नया कदम उठाना चाह रहे हैं, काइंडली पहले अपने पर्सनल बर्थ चार्ट्स के हवाले से पूछिए। क्योंकि आगे जाके आप लोगों के फैमिली में सेपरेशंस, यानी कि अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम है तो वहाँ पे सेपरेशंस, आपकी पर्सनल इमोशनल लाइफ है तो वहाँ पे कोई शादी का फैसला करना चाह रहे हैं, वहाँ पे एकदम से करके पीछे हटना, या कोई लाइफ में ऐसे किसी शख्स का आ जाना जहाँ पे बाद में पछताना, इस टाइप की चीज़ें बिल्कुल मतवक्को हैं। इसलिए मैं कहती हूँ वहाँ पे तो आप ज़रूर अपनी कंपैटिबिलिटीज़ चेक कराएं। आप लोगों के कामों के हवाले से भी कोई नए स्टेप, कोई नई चीज़ें, कोई नए मामलात बिल्कुल सामने की तरफ आएंगे। नो डाउट ये अच्छा वक्त है आप लोगों के लिए, नए चेंजेस हैं, नई हैपनिंग्स हैं। अब आपकी फैमिली की तरफ से कोई आपको कोई चीज़ मिलनी हो, कोई जायदाद का मिलना, कोई फैमिली सेटअप में आपकी कोई एडिशन होना, आपको बिल्कुल एक नई डायरेक्शन मिल जाना, या आप अपना इंडिविजुअल बेसिस पे कोई काम करें, हर तरह की चीज़ इस वक्त एक्सपेक्टेड है। पैसे कहाँ इन्वेस्ट करने हैं, किस तरह से करने हैं, दिस थिंग इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट राइट नाउ, और इसकी बेसिस पे आपके आने वाला बहुत सा वक्त डिपेंड करता है। सो जो भी फैसला करें, जिस तरह से भी करें, बहुत सोच समझ के करें। पर्सनल लाइफ में यानी कि इमोशनल लाइफ में अगर आप लोग की लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी चल रही है, फेयर एनफ। अगर कोई प्रॉब्लम्स, चीज़ें, कोई इश्यूज़ आए हुए हैं रिलेटेड टू योर लाइफ पार्टनर या फिर बिजनेस पार्टनर, चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, नए अमेंडमेंट्स, नए प्रोजेक्ट्स, नए साइन सिग्नेचर, जहाँ पे हम कहते हैं अच्छा जी ये एक कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है जिसमें हमने कोई नया अमेंडमेंट करना है, वो बहुत सोच समझ के कीजिए, विद द हेल्प ऑफ़ योर लॉयर या विद द हेल्प ऑफ़ योर जो बड़े होते हैं या जिनके साथ हम बैठ के मशवरा करते हैं, या जो भी आप जिनसे सजेशन लेना चाहें, वो कोई भी आपकी लाइफ में हो सकता है जिससे आप सजेशन लेते हैं, कुछ भी करते हैं, दैट डिपेंड्स कि वो कौन है। बहुत सोच समझ के लीजिए। अब देखते हैं कि आपके हवाले से कार्ड्स की एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिसके भी बारे में, चाहे कोई सिचुएशन हो, चाहे कोई शख्स हो, ये एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स फाइंड आउट कार्ड्स आपके हवाले से क्या कहते हैं। ओके, वंडरफुल, वेरी नाइस एनर्जीज। ओके, इट सीम्स लाइक दिस कि आप, जिस तरह मैंने कहा है कि ये वक्त आपके लिए अक्ल से सोच समझ के करने वाला है। एंड नो वंडर आप लोग इस वक्त बहुत कोई गहरी सोच के साथ बहुत कोई बड़े फैसले, कोई बड़ी चीज़ करने वाले हैं। और अपने कामों के हवाले से मुझे ये ज़्यादा डिसीजंस नज़र आते हैं विच इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी फ्रूटफुल फॉर यू गाइज। कोई नई रोशनी, कोई नया पहलू, कोई नई चीज़ आप लोगों को मिलने वाली है और मिल रही होगी। जैसा मैंने आपको कहा ना कि कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो वक्त से पहले कर लेनी चाहिए, उसकी एक प्रिकॉशनरी मेजर्स के तौर पे। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग बिल्कुल इस तरह की सिचुएशन में हैं और आप लोग उसको कर भी रहे हैं। और किसी चीज़ का रंज, गम या जो भी पास था, जो भी प्रीवियस रिलेशन था, जो भी पिछला माजी, जो कुछ भी था, यू गाइस आर डेफिनेटली कमिंग आउट ऑफ दैट। फिर मैं आप में से बहुत से लोगों को ऐसा भी देखती हूँ अपने कामों को एक्सपेंशन में लेकर जाना, नई चीज़ें करना, नए प्रोजेक्ट्स, नए मामलात, विच इज़ एक्चुअली वेरी वंडरफुल, ब्यूटीफुल। वो चाहे फैमिली के हवाले से क्यों ना हो। अगर आप में से कुछ लोग अपने बेबीज़ के हवाले से यानी कि प्रेगनेंसीज़ के हवाले से हैं, फैमिली को आगे बढ़ाने के हवाले से हैं, एक्चुअली वो भी बहुत अच्छा टाइम है। बट फिर मैं वही बात कहूँगी, यहाँ पे आप जो भी करें, जिस तरह से भी करें,
वाइजली, चूज़ वाइजली। यहाँ पे चॉइस मेक करना इज़ अ बिग डिसीजन, इज़ अ बिग थिंग फॉर यू गाइज। जो भी आप चॉइस मेक करते हैं उसको बहुत सोच समझ के कीजिए। फिर मैं ऐसा भी देखती हूँ कि समटाइम्स होता है ना कि ऊपर से चीज़ें सब कुछ बड़ा खूबसूरत नज़र आ रहा होता है, अंदर से मामला क्या है, किस तरह से है, दैट्स अ सेपरेट थिंग। आप लोगों की लाइफ में मैं ऐसे लोगों को भी देखती हूँ जो ऊपर से आपके साथ एवरीथिंग इज़ गोइंग सुपर्ब ब्यूटीफुल, बड़ा अच्छा लग रहा है इस वक्त में प्रेजेंटली, चाहे काम है चाहे कुछ भी है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ योर वर्क। मैं ऐसी चीज़ें देख रही हूँ। बट ट्रस्ट मी, या तो अगर आप ऐसे लोगों के साथ अटैच हैं या आप खुद, थिंग्स आर लुकिंग वेरी फाइन, वेरी सुपर्ब, मगर कोई तो गड़बड़ है अंदरले खाने, वो कहते हैं अंदरले खाने कोई तो गड़बड़, कोई तो चक्कर चल रहा है। क्योंकि या तो जिसके साथ आप काम कर रहे हैं या उनकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है, या इस वक्त आपकी रेपुटेशन को कोई फ़र्क ज़रूर पड़ रहा है बिकॉज ऑफ समवन। फिर मैं इसी तरीके से आपके फैमिली लाइफ में भी कुछ ऐसी डिस्टर्बेंस देखती हूँ, या अल्लाह रहम करे मे बी इट्स बिकॉज ऑफ योर पेरेंट्स साइड, कोई उनकी तरफ से कोई मामला देखती हूँ, या आपके और आपके पेरेंट्स के दरमियान कोई ऐसा इशू देखती हूँ। आप में से बहुत से लोग जो है वो इस वक्त में कोई ट्रैवलिंग या कोई ऐसी चीज़ भी करेंगे, क्योंकि अपनी जगह से कोई दूर जाना, या आपको मैं बहुत से लोगों को मैं ऐसा भी देखती हूँ जिस तरह एक होता नहीं कि रास्ते में दरमियान में ही कहीं रुक जाना और समझ ना आना कि देयर इज़ नो वे आउट। शायद आप में से कुछ लोगों को मैं ऐसा भी देखती हूँ कि बीच रास्ते में या आपको कोई छोड़ गया है, या आप खुद शायद इस सिचुएशन में फंस गए हैं एंड यू डोंट नो कहाँ जाना है। ये मैं आपके कोई दिल का मामला ऐसा देखती हूँ। यस, दिस इज़ एक्चुअली योर इमोशनल साइड विच इज़ क्वाइट कंफ्यूजिंग राइट नाउ। आपको समझ नहीं आ रही है कि अब जाना कहाँ है, रास्ता मिल नहीं रहा है। काफ़ी एक अजीब सी सिचुएशन में मुझे आप लोग, फॉर फ्यू ऑफ यू, ऐसी सिचुएशन नज़र आती है। बाकी सजिटेरियंस में आपकी अगर इमोशनल लाइफ को देखूँ तो यू गाइज आर एब्सोल्युटली डूइंग फाइन, ठीक है, लेकिन कहीं कहीं मैं आपको वक्त के साथ साथ, या तो आपके मूड स्विंग्स हैं या आपके इमोशंस भी कुछ चेंज होते हैं। कभी ऐसा लगता है कि कभी किसी के लिए, कभी किसी के लिए, या कभी आप लोग वक्त के साथ साथ शायद अपनी डायरेक्शंस को चेंज करें। कभी आप सोचते हैं कि अच्छा नहीं, अगर इस तरफ जाऊँ तो ठीक है, अगर इस तरफ जाऊँ तो ठीक है। समथिंग लाइक इज कुछ हो रहा है आपकी लाइफ में। एनी हाउ जी, दिस इज़ जस्ट जनरल रीडिंग। आप अपने बारे में जब डेप्थ में जानना चाहें, चाहे वो कार्ड्स के हवाले से हो या आपकी एस्ट्रोलॉजी के हवाले से हो, आप लोग बिल्कुल जान सकते हैं। आप लोग रेमेडीज़ के हवाले से अगर पूछना चाहें तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। मेरा नंबर अवेलेबल होता है। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की हम बात करने जा रहे हैं दैट इज़ फ्रॉम 9th ऑफ नवंबर टिल 15th ऑफ नवंबर। बहुत बहुत शुक्रिया चैनल को देखने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, और आपके अच्छे कमेंट्स का उससे भी ज़्यादा शुक्रिया। आप लोग दुआ में याद रखते हैं। थैंक यू सो मच। इस हफ्ते में क्या चेंजेस है अगर आपके हवाले से देखा जाए प्लानिटरी वाइज, तो एज सच किसी भी प्लानिट की ट्रांजिट नहीं है, मगर मून चूँकि 2.25 दिन किसी भी घर में रहता है। इसके अलावा प्लैनेट्स डिग्री वाइज आगे की तरफ रोटेट करते हैं। डेफिनेटली ये जो प्लैनेट्स का चेंज होता है, डिग्री वाइज चेंज होता है, मून की पोजीशन चेंज होती है, ये हमारी डेली लाइफ में चेंजेस को लेकर आती है। आप लोग के हवाले से अगर देखा जाए तो क्या चेंजेस होंगे इस हफ्ते में? वर्क वाइज थिंग्स आर डेफिनेटली गोइंग टू बी फाइन। अच्छे मामलात रहेंगे। आप लोग किसी भी सेक्टर से ताल्लुक़ रखते हो, स्पेशली अगर आप लोग गवर्नमेंट सेक्टर से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी भी किस्म का आपका काम है रिलेटेड टू, आप हाईली ऑफिशियल है, कोई भी आपका काम है रिलेटेड टू माइंस, कंस्ट्रक्शन, सन एंड मर्करी, कोई भी लोहे का काम है, गाड़ियों का बिजनेस है, कुछ भी है, थिंग्स आर गोइंग टू बी शिफ्टेड। और ये एक शिफ्टिंग का टाइम पीरियड चल रहा है। कुछ लोगों के लिए अभी से ही सूरत हाल चेंज, और कुछ लोगों के लिए आइंदा आने वाले दिनों में, हफ्तों में थिंग्स आर गोइंग टू बी कम्प्लीटली चेंज। एक नया चेंज, एक खूबसूरत चेंज, सफ़र है, यूँ समझ लीजिए कि एक ट्रैवलिंग चल रही है। आहिस्ता आहिस्ता नए मामलात आएंगे और अच्छे के लिए आएंगे। अगर आप वैसे भी ट्रैवल करना चाहते हैं, जिसको कहते हैं फिज़िकली ट्रैवल, कहीं जाना चाहते हैं, बैरून मुल्क कोई भी सफ़र हो, काम के सिलसिले में हो, प्लेजर ट्रिप हो,
आपको यकीनन फ़ायदा मिलेगा और उसमें सक्सेस भी मिलेगी। अगर आपके काम के हवाले से कोई ट्रैवल है, अगर आप लोग अपनी एजुकेशन के हवाले से कुछ नया करना चाह रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं, कहीं पे कुछ एडमिशन्स लेना चाह रहे हैं, कुछ डिग्री लेना चाह रहे हैं, थ्रू इंटरनेट पढ़ना चाह रहे हैं, ऐसी कोई एजुकेशन लेना चाह रहे हैं, कुछ भी करना चाह रहे हैं, दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी सक्सेसफुल फॉर यू गाइज। आपके रिलेशनशिप में अगर देखा जाए, यस दिस इज़ एक्चुअली अ लिटिल क्रूशियल टाइम पीरियड फॉर यू। कहीं ना कहीं कोई चेंज चीज़ें एक्सपेक्टेड है। अभी जिस तरह मैंने कहा है कि ट्रेवलिंग टाइम पीरियड चल रहा है, उसकी वजह क्या है, कुछ ही दिनों में जुपिटर आ रहा है कैप्रिकॉर्न में, आपके असेंडेंट में। चीज़ें टोटली शिफ्ट होंगी, टोटली चेंज होंगी। रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम, कोई उलझने, कोई टेंशन्स भी अगर चल रही हैं, थिंग्स आर गोइंग टू बी सेटल डाउन इन अ डिफरेंट वे। अब ये हर एक के पर्सनल बर्थ चार्ट पे डिपेंड करता है। अगर इस वक्त आपके ऊपर फ़र्ज़ कीजिए सैटर्न की ही दशा चल रही है, चीज़ें बड़ी स्लो डाउन होंगी, आप सोच रहे पड़े होंगे क्या करूं, कैसे करूं, स्टेप्स नहीं लिए जा रहे होंगे। सैटर्न 2 कैप्रिकॉर्न में है, ओन हाउस है, वेरी वेल प्लेस्ड, लेकिन जुपिटर के आते ही थिंग्स आर गोइंग टू बी डिफरेंट। हर एनीवे ये हर एक के पर्सनल बर्थ चार्ट पे डिपेंड करता है। ओवरऑल जनरली भी जिस वक्त जुपिटर की ट्रांजिट होगी आफ्टर 20th, इसके बारे में है इंशाल्लाह आप जल्दी मेरी एक सेपरेट वीडियो भी देखेंगे, उससे भी आपको काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोगों के कार्ड की रीडिंग की तरफ। कार्ड्स के बारे में मैं आपको हमेशा बताती हूँ, आप जिस शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। इट्स ऑल अबाउट कौन है आपके माइंड में, क्या सिचुएशन है आपके माइंड में, एनर्जीज उसी के साथ रेजोनेट करती हैं। लेट्स फाइंड आउट कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, वाओ, लवली। अच्छा जी, यहाँ पे कुछ सूरत हाल ऐसी है फॉर मैनी ऑफ यू, मैं ऐसा देखती हूँ जिस तरह मैं अभी आपको कही थी कि आप एक नई रोशनी की तरफ, एक नया पाथ, एक नई चीज़ें, नई सोल्यूशन, नया मामला बिल्कुल ऑन द वे हैं। और कुछ लोगों के लिए मैं इसी हफ्ते में उसकी कुछ शुरुआत देखती हूँ। आइदर चेंजेस आर कमिंग, कुछ आ रहे हैं, कुछ आपको ख्यालात आ रहे हैं, आपकी सोच, आपका थिंकिंग प्रोसेस चेंज हो रहा है, विच इज़ एब्सोल्युटली वेरी फाइन। फिर मैं आप में से बहुत से लोगों को बड़ा ईमान की मजबूती में देखती हूँ, या आप लोग कुछ ऐसा कर रहे हैं, इट इज़ गोइंग टू बी समथिंग लाइक जिस तरह हम कुछ स्पिरिचुअली ऐसा कुछ करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर में आपके अंदर कोई भी गम, कोई रंज, किसी चीज़ को लेकर, किसी रिश्ते को लेकर, किसी मामले को लेकर बहुत कोई तकलीफ़ देखती हूँ। यू आर गोइंग थ्रू सम प्रोसेस, कोई चीज़ है, कोई मामला है जो आपको अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। टू मच इनसिक्योरिटीज़ रिलेटेड टू एनीथिंग, कोई चीज़ है, लेकिन अनकरीब कोई चीज़ों का सोल्यूशन आपको मिलेगा। ये आपको सोल्यूशन किसी की वजह से मिले, कोई विजडम आए, कुछ भी आए, देयर इज़ समथिंग लाइक दिस। फिर मैं ऐसा भी देखती हूँ, या तो आप लोगों ने कुछ अपनी डेली रूटीन को भी चेंज किया है, जिस तरह अर्ली उठना, अर्ली मॉर्निंग वॉक, समथिंग लाइक दिस, कोई आपने रूटीन अपनी चेंज की है। या मैं ऐसा भी देखती हूँ आपने कुछ पढ़ना शुरू किया है, कोई पढ़ाई है, कुछ है, आइदर इट्स अबाउट योर एजुकेशन, कोई एजुकेशन का सिलसिला है, या वैसे ही कुछ पढ़ना, यू नो स्पिरिचुअली कुछ पढ़ना, या किसी की गाइडलाइन ली है आपने। फिर मैं आपको ऐसा भी देखती हूँ, इट इज़ समथिंग ओके, इट इज़ समथिंग अबाउट जिससे आप किसी चीज़ में कोई इंसाफ चाहते हैं, यू नीड सम जस्टिस, या फिर कोई पोजीशन है, जो लोग तो काम में हैं, आप काम में कोई पोजीशन चाहते हैं, उसके लिए मे बी आप लोग लॉयर्स हैं, जज हैं, समथिंग लाइक दिस, या आपका कोई ऐसा केस है, मुकदमा है जिसमें आपको कोई इंसाफ की तवक्को है। फिर मैं ऐसा भी देखती हूँ, कोई होता ना, सॉरी फॉर यूजिंग दैट थिंग, लेकिन कुछ भेड़ी होते हैं ना हमारे इर्द गिर्द ही होते हैं, समझ नहीं आती, इंसानों के रूप में होते हैं समटाइम्स। मैं ऐसी भी कोई चीज़ आपकी लाइफ में देखती हूँ, ऐसे कुछ लोग आपकी लाइफ में देखती हूँ जो कि आपके मामला तो कहीं ना कहीं सीधा नहीं होने देते, समवन एंड समथिंग एंड सम सिचुएशंस विच आर वेरी ट्रिकी, और आप सोच में पड़े हुए होते हैं कि आखिर ये होना क्या है, किस तरह से होना है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि यू नो क्या उसे कहना चाहिए,
दे आर जस्ट लाइक अ ड्रैगन, और आप उनके सामने आपको लगता है कि बस खा पी जाएंगे आपको। कुछ ऐसी सिचुएशन में मैं आपको देखती हूँ। बी केयरफुल गाइज, बी केयरफुल। फिर मैं ऐसा भी देखती हूँ आप में से बहुत से लोगों को आइदर इट्स योर वेडिंग, या कोई खुशी है जिसको आप इंजॉय कर रहे हैं। फॉर फ्यू ऑफ यू, इनफैक्ट फॉर मैनी ऑफ यू, आप किसी खुशी को, किसी वेडिंग को, या कोई वेडिंग सीज़न है, मे बी आप शायद किसी शिरकत में हैं, बिकॉज आपको मैं कुछ सेलिब्रेट करता हुआ देखती हूँ। फिर आप में से बहुत से कैप्रिकॉर्न्स को मैं अपनी एजुकेशन के हवाले से, मे बी आपने कोई डिग्री ली है, या आपको डिग्री या जिस चीज़ में आप जाना चाह रहे थे, कोई अचीवमेंट है, कुछ है, आप उसको काफ़ी देर से लेना चाह रहे थे, कोई ओहदा है, समथिंग लाइक दैट, आप उस पर काफ़ी देर से कोशिश कर रहे थे, एंड फाइनली यू आर गेटिंग दैट। कोई ख़बर आई है, कोई न्यूज़ आई है, या फाइनली कोई मामला हुआ है। बट बी केयरफुल विद दैट ट्रिकी पर्सन। ये जो कोई भी है आपको सांस नहीं लेने देता है, या कुछ ऐसा है ज़रूर, आपको बिटवीन टू सिचुएशन आपको कोई ना कोई बार बार लेकर आता है कि भाई या इधर की हो जाए या उधर की हो जाए। तो चॉइस मेक करनी आपके लिए मुश्किल हुई हुई है। फिर मैं आपको ऐसा भी देखती हूँ, यू आर एक्चुअली, मुझे ऐसा लगता है जिस तरह आप किसी फायरी, वो कहते हैं ना हर वक्त बंदा कोई तंदूर में बैठा हुआ है, या कोई आपकी ज़िंदगी में ऐसा जो बहुत गुस्सा करता है, समथिंग लाइक दिस, और आप बिल्कुल यू आर सिटिंग नेक्स्ट टू दैट पर्सन और समथिंग लाइक दैट। और मे बी आपका कुछ लाइफ पार्टनर है, कौन है, या जिससे आपको मोहब्बत है, या वो कोई बहुत अनस्टेबल पर्सनैलिटी है, आप को समझ नहीं आती है हाउ टू हैंडल दैट पर्सन, समथिंग लाइक दैट। यू विल सॉर्ट आउट दैट सिचुएशन, बट इट मे टेक सम टाइम। आई बिलीव थोड़ा से दिनों को गुजरने दें, आप बहुत सी चीज़ों को शायद कंक्लूड कर जाएंगे। और इस ऐसी सिचुएशन में मैं हमेशा कहती हूँ कि ज़रूर अपने पर्सनल बर्थ चार्ट्स के हवाले से, व्हेन यू हैव टू मेक अ डिसीजन, इंपॉर्टेंट डिसीजन या बड़े डिसीजंस ऑफ योर लाइफ होते हैं, ज़रूर पर्सनल बर्थ चार्ट्स के हवाले से पूछा करें। एनी हाउ जी, दिस इज़ जस्ट अ जनरल रीडिंग। बाकी जब आप अपने बारे में जानना चाहें, बिल्कुल, चाहे टैरो कार्ड के हवाले से हो, या आपके जायचे के हवाले से हो, पर्सनल बर्थ चार्ट्स के हवाले से, आप लोग बिल्कुल पूछ सकते हैं। मेरा नंबर अवेलेबल होता है, आप अपॉइंटमेंट्स ले सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अगले हफ्ते आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। एक्वेरियस, आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज़ फ्रॉम 9th of November till 15th of November। बहुत बहुत शुक्रिया चैनल को देखने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स का उससे भी ज़्यादा शुक्रिया। जो हम बात करने जा रहे हैं इस हफ्ते की प्लैनेट्स के हवाले से, क्या क्या चेंज आ रहे हैं प्लैनेट्स का। ऐसा इस हफ्ते में कोई मेजर ट्रांजिट नहीं है, मगर जो मून की पोजीशन होती है किसी भी हाउस में, आपको हमेशा बताती हूँ 2.25 दिन किसी भी हाउस में रहता है ये, और प्लैनेट्स डिग्री वाइज आगे की तरफ रोटेट करते हैं, जिसकी वजह से हमारी डेली लाइफ में यकीनन चेंजेस आते रहते हैं। आप लोगों के हवाले से अगर देखा जाए तो येस, दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम, और आपके लिए वो ऐसे काम जिसमें सडन गेन्स, वो प्रॉपर्टी मैटर्स हो, आप लोगों ने कहीं पे इन्वेस्ट किया हो, पैसे रुके हुए थे, बिल्कुल आएंगे, और आहिस्ता आहिस्ता बहुत से लोगों के लिए आ चुके होंगे। ये वीक भी उतना ही पॉजिटिव है, इन अ वेरी गुड वे। फिर अगर आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स में से पहले इशू आ रहा था, नई चीज़ें फुलफिल हो पा रही थी, अब बिल्कुल होंगी। वैसे ही किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट्स के हवाले से अगर आपको प्रॉब्लम्स पहले क्रिएट हो रही थी, थिंग्स आर डेफिनेटली गोइंग टू बी फाइनलाइज गुड इन योर वे। फिर अगर आप ट्रैवलिंग के हवाले से ही, अगर आपका कोई बिजनेस है, आपका कोई वर्क रिलेटेड इश्यूज ही ऐसे हैं, या आपकी क्लाइंटेज ऐसी है, वहाँ पे भी आपको डेफिनेटली अच्छी रिकग्निशन मिलेगी। आप यहाँ बैठ के दुनिया के किसी मुल्क में काम कर रहे हैं, वहाँ पे भी आपको कोई अच्छी ऑफ़र आएगी, पहले से अच्छी ऑफ़र आ सकती है। और आपके लिए कुछ ऐसे मामला जहाँ पे घर के हवाले से होता है, फैमिली लाइफ होती है, या फैमिली मेम्बर्स के हवाले से कोई इश्यूज़ होते हैं, लड़ाई झगड़ा इश्यूज़, डिस्ट्रीब्यूशंस, बहुत सी चीज़ें जहाँ पे कंबाइन या फैमिली कंबाइन होती है, तो थोड़ी सी सेपरेशंस, चीज़ें अलग-अलग होना, इस टाइप की सिचुएशन आ सकती है। पर्सनल इमोशनल लाइफ को देखा जाए तो दोज हु आर मैरिड, आप लोगों की लाइफ में चीज़ें बिल्कुल ठीक रहेंगी, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगी, बल्कि बेहतरी की तरफ आप जाएंगे, रिलेशनशिप अच्छा होगा। कुछ डेट्स को मेंशन मैं यहाँ ज़रूर करना चाहूँगी, 9, 10, 11, 12, ये 4 डेट्स है जहाँ पे आपको कोई अच्छी खबर, बहुत अच्छी खबर, जिसमें
पैसों का आना, गेंस, फाइनेंशियल गेंस, इस टाइप की चीज़ हो सकती है। लेकिन साथ साथ ख्याल रखिएगा कोई इमोशनल सेटबैक ना मिल जाए या किसी ऐसी जगह पे पैसे ना इन्वेस्ट कर दीजिएगा, आए हुए पैसे भी जा सकते हैं, बी केयरफुल। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कहीं पैसे लगाना चाहते हैं, जिनको मैं सडन गेंस भी कहती हूँ, वो किसी भी तरह का सडन गेन हो सकता है। समटाइम्स कुछ लोग ऐसी चीज़ें करते हैं जिसमें लॉटरी टिकट एंड ऑल दैट, वहाँ पे थोड़ा सा सोच समझ के कीजिएगा। नाउ लेट्स सी कार्ड्स की एनर्जीज आपके हवाले से क्या कहती हैं। जिस शख्स जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं, लेट्स फाइंड आउट। ओके, वंडरफुल। ओके जी, इट सीम्स लाइक फॉर मैनी ऑफ यू, आप लोग कोई चीज़, कोई काम, कोई ऐसा मामला ज़रूर है जिसमें आप बहुत पॉजिटिव हैं किसी मकसद को, किसी काम को लेकर या किसी रिलेशन को लेकर, देयर इज़ समथिंग। मगर आप जितना स्ट्रॉन्ग फेथ रखते हैं, मे बी योर पार्टनर या आपके घर वाले या कोई है जो आपको बार बार उस चीज़ को करने से मना करता है, या जिसके साथ आप अटैच है, या शायद वो शख्स बहुत इनसिक्योर है आपकी तरक्की को देखते हुए, आपके काम को देखते हुए, आपको प्रॉस्पर करता हुआ देखते हुए, समथिंग लाइक दैट, वेरी स्ट्रेंज सॉर्ट ऑफ एनर्जीज। और मुझे ऐसा भी लगता है कि आपके बारे में जिस तरह कोई बात की जाती है या आपको डिफेम करने के लिए कोई ऐसी हरकत की जाती है, कुछ ऐसे मामलात आपकी लाइफ में बार बार आते हैं। फिर मैं ऐसा भी देखती हूँ फॉर मैनी ऑफ यू, आपने कोई मे बी आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिस तरह आप लोग कोई दुआ खैर कराते हैं या आपने कोई बहुत दुआ कराई है, कुछ प्रेयर्स हैं ख़ुसूसन किसी, जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह हम आयत करीमा पढ़ते हैं किसी ख़ास मकसद को पूरा करने के लिए, समथिंग लाइक दैट। मैं ऐसा भी कुछ करता हूँ, आपको देखती हूँ जैसे आपको फ़िक्रमंद है कि कोई मंजिल पूरी हो जाए, कोई मुराद पूरी हो जाए, कुछ ऐसी चीज़ मुझे आप लोग की लाइफ में नज़र आती है जिस तरह किसी चीज़ का फ़ैसला आना है। फिर मैं इसी तरह से आप में से बहुत से लोगों को आपकी कोई हेल्थ है या कोई बच्चे की फ़िक्र है, आपको किसी की कोई शादी की फ़िक्र है, बच्चे की फ़िक्र है, या अनकरीब आपने कुछ ऐसा फ़ैसला किया है जो कि उसके रिज़ल्ट आपको नज़र आता है कि इट्स नॉट गोइंग टू बी इन टू योर फेवर। कोई रंज है, कोई तकलीफ़ है, कोई मामला है जो कि बहुत अगेंस्ट जा रहा है, आपने डिसीजन तो ले लिया है बट थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी इन टू योर फेवर। पहले लगता था बहुत खुशी का मामला है, अब आपको लगता है कि ये फ़ैसला मेरे हक़ में अच्छा नहीं आ रहा। कोई डिसीजन आपने लिया है बट अब चीज़ें थोड़ी सी ऑपोजिट साइड में मुझे जाती हुई नज़र आती हैं। बट है अल्लाह खैर करे, मुझे लगता है कि आप इस फेज़ से गुजर जाएंगे, ये एक टेम्प्रेरी फेज़ लगता है। इट्स अ सजेशन, अगर हो सके तो इस चंद दिनों में, स्पेशली इन दिस वीक, हो सके तो उस चीज़ को या उस मामले पे थोड़ा सा परस्यू ना करें, होल्ड ऑन। और मुझे ऐसा भी लगता है आप में से बहुत से लोग या आपको कोई ऐसा कोई फीडबैक देता है, आपको कोई ऐसी बात बताई जाती है जो कि शायद इट इज़ नॉट, मुझे लगता है जिस तरह कोई एक हवा में बात नहीं होती है या अल्यूजन होता है या वो अच्छी खबर नहीं होती है, मगर दैट इज़ नॉट ट्रू, ठीक है, वो बात मुझे हकीकत पे मबनी नहीं लगती है। सो वेट कीजिए। फिर मुझे ऐसा भी लगता है आप अपनी अक्ल समझ से कुछ काम लीजिए। जो कोई भी आपको जो भी मामलात कह रहा है, वो आपके घर में कोई है, बाहर से कोई है, फ्रेंड सर्कल में है, जो भी है, शायद वो आपको मिसगाइड कर रहे हैं। फिर मैं आप में से बहुत से लोगों को ऐसा भी देखती हूँ, मे बी यू गाइज आर जिस तरह आई मीन कोई लेमन वाटर है, समथिंग लाइक दैट, या किसी चीज़ में लेमन का इस्तेमाल आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, और मे बी ऑरेंज लेमन, समथिंग लाइक दिस। फिर मैं आप में से बहुत से लोगों को ऐसा भी देखती हूँ, शायद आपने भी रिसेंटली अपनी कोई ईटिंग हैबिट्स को शायद चेंज किया है या करना चाह रहे हैं, या कोई डाइट प्लान कर रहे हैं, कुछ ऐसी मामलात में भी मैं आपको देखती हूँ। सो थिंग्स आर क्वाइट डिफरेंट, या आप कोई चेंज लेकर आ रहे हैं। लेकिन मैं आप में से बहुत से लोगों को ऐसा भी देखती हूँ जिस तरह कोई हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ हैं, या आपको किसी ने कोई ऐसा होता नहीं,
मुझे ऐसा लगता है जैसे आपको किसी ने को मिसगाइड किया, मिसलीड किया अबाउट सो मैनी थिंग्स। ये आपके रिलेशनशिप पे भी बात जाती है और आपके काम पे भी जाती है, मगर ग्राउंड रियलिटीज़ में मैं आपको ब्लेस देखती हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि कंफ्यूज कर रही हैं आपको। सो मुझे ऐसा लगता है कि यू गाइस शुड वेट, और हकीकत क्या है, क्या चीज़ है, उसको आपको खुद से देखना चाहिए, समझना चाहिए, अपने आप से मामलात को परस्यू करना चाहिए, रादर देन कि आप किसी पे डिपेंड करें। कहीं सुनी बातों पे यकीन मत कीजिए जब तक आप खुद ना देख लें। मुझे कुछ ऐसे मामलात नज़र आते हैं, इट सीम्स लाइक कि आपको काफ़ी हद तक मिसगाइड किया जा रहा है, जिस तरह कोई बातचीत बहुत सी गॉसिपिंग है और उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। एनी हाउ, दिस इज़ जस्ट जनरल रीडिंग। अगर आप अपने बारे में मज़ीद जानना चाहें, डेप्थ में जानना चाहें, मेरे नंबर अवेलेबल होते हैं, चाहे टैरो कार्ड रीडिंग के हवाले से हो या आप एस्ट्रोलॉजी के हवाले से पूछे चाहे, चाहे कॉम्बिनेशन हो या किसी किस्म की रेमेडीज़ के हवाले से। अपना ख्याल रखिएगा। अगले हफ्ते आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। स्पाइसेस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज़ फ्रॉम 9th of November टिल 15th of November। बहुत बहुत शुक्रिया चैनल को देखने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स का उससे भी ज़्यादा शुक्रिया। आप लोग दुआ में याद रखते हैं, थैंक यू सो मच। इस हफ्ते में क्या चेंजेस हैं प्लैनेट्स के हवाले से अगर देखा जाए तो एज सच प्लैनेट्स की कोई ट्रांजिट नहीं है, बट येस मून किसी भी घर में 2.25 दिन रहता है और प्लैनेट्स डिग्री वाइज आगे की तरफ बिल्कुल रोटेट करते हैं, और हमारी डेली लाइफ में इसी हवाले से चेंजेस भी आते हैं। आप लोगों के लिए अगर देखा जाए तो योर इमोशनल लाइफ एंड आप लोगों की अपनी पर्सनालिटी में बहुत से चेंजेस बिल्कुल आ रहे हैं, काफ़ी अरसे से आ रहे हैं, क्योंकि मार्स ही आप लोगों के असेंडेंट में है, रेट्रोग्रेशन की पोजीशन में है। आप लोगों के अंदर कुछ चीज़ें ना फ्लेयर अप होती हैं, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हैं, कभी खुशी कभी गम वाला सीन बहुत ज़्यादा चल रहा होगा। कभी आप लोगों को लगता होगा कि येस वी आर डूइंग वेरी फाइन, वेरी वेल, बहुत अच्छा, सब सर्कमस्टांसेस अच्छे, कभी कभी एकदम से सैड मोड में चले जाना, डिप्रेशन में चले जाना, इस टाइप की सिचुएशन बिल्कुल आ रही होगी। सेम गोज़ फॉर योर रिलेशनशिप एज वेल, एज विनस इन टू योर 7th हाउस। सो रिलेशनशिप में भी कभी बहुत हाई फाई, बड़ा अच्छा, हर चीज़ बहुत अच्छे मामलात, और कभी कभी बिल्कुल ऑफ मूड, ऑफ सीन, थिंग्स आर गोइंग टू बी ओवर। बहुत से एक्चुअली हर एक के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन आती है। एक तो नो डाउट आपके अपने पर्सनल बर्थ चार्ट्स बहुत मैटर करते हैं। जो लोग तो ऑलरेडी मैरिड हैं, रिलेशनशिप में हैं, आप लोगों के ऊपर तो कुछ अप एंड डाउन वाले बिल्कुल, वो कहते हैं ना, मौसमी हालात बिल्कुल आ रहे होंगे, और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता होगा कि अभी तो बिल्कुल अच्छा चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है, और एकदम से कुछ दिन ऐसे होते हैं जहाँ पे बिल्कुल ऑफ सीन, यानी कि मूड ही ऑफ, फ्लेयर अप हो गए, छोटी छोटी बात पे गुस्सा, एकदम से मिजाज में तलखी, इस टाइप की सिचुएशन बिल्कुल आएगी। लेकिन माइंड इट, ये एक बड़ा क्रिटिकल टाइम पीरियड भी है पाइसेशंस आप लोगों के लिए, और यहाँ पे आपके रिश्तों का ख़त्म होना या किसी सिचुएशन का वाइंड अप होना, और ये चीज़ नो डाउट आपकी पार्टनरशिप बेसिस के ऊपर जितने मामला चल रहे हैं उस पर भी ये चीज़ लागू होती है। किसी चीज़ को क्लोज़ करना एंड टू स्टार्ट विद अ न्यू थिंग, या नए मामलात की तरफ जाना, नए पार्टनरशिप्स की तरफ जाना, नए कामों की तरफ जाना, आपके लिए ऐसी सिचुएशंस भी आएंगी। और यहाँ पे लोग आपको बहुत अप्रोच करेंगे फॉर वर्क एंड प्लस फॉर योर रिलेशनशिप। जो लोग सिंगल हैं, आप लोग की लाइफ में नए रिश्ते आएंगे। आप उसको कैसे परस्यू करते हैं, कितना उनको एक्नॉलेज करते हैं, कितना अपनी लाइफ में एंटर होने देते हैं, दैट्स ऑल अप टू यू। इसी तरह से बहुत से पाइसेशंस जो लोग बेबीज़ के हवाले से फ़िक्रमंद हैं, आप लोग प्रेगनेंसीज़ की तरफ जाना चाहते हैं, कंसेप्शंस की तरफ जाना चाहते हैं, बिल्कुल आप जा सकते हैं। दिस इज़ अ गुड टाइम। यहाँ पर बिल्कुल कंसेप्शंस आएंगी भी, लेकिन उसमें आपने ख्याल रखना है कि कोई मेडिकल ट्रीटमेंट ना आ जाए, आपको कोई से प्रॉब्लम ना आ जाए, जिस तरह अर्ली प्रेगनेंसीज और प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, इस टाइप की कोई सिचुएशन ना आ जाए। फिर अब डॉक्टर से अपने बिल्कुल बार बार कंसल्ट करते रहिएगा। फिर बहुत से पाइसेशंस आप लोगों के लिए सडन गेन्स, और ये वो वक्त है जहाँ पे आप जितनी एफर्ट करेंगे टुवर्ड्स योर वर्क, क्योंकि एक से ज़्यादा काम, एक से ज़्यादा चीज़ों की तरफ आपके रुझान बिल्कुल जाएंगे। प्रॉस्पेरिटी है, तरक्की है, कामों में एक्सपेंशंस है, बिल्कुल है, और वेरी पॉजिटिव वे। और एज अभी तो है इंशाल्लाह जल्द ही जुपिटर की जो ट्रांजिट होनी है इनटू कैप्रिकॉर्न, विच इज़ एक्चुअली
एक्चुअली वेरी पॉजिटिव फॉर यू गाइज। इसके हवाले से अनकरीब आप मेरी एक वीडियो भी देखेंगे और उसमें आपको काफ़ी हद तक आइडिया भी होगा कि ये कितनी पॉजिटिविटी आपके हवाले से लेकर आता है, क्योंकि इसको ग्रेट कंजंक्शन भी कहा जाता है और इसके बारे में काफ़ी हद तक मिसकंसेप्शंस भी हैं, जिसको मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी कि उसको आपको एक्सप्लेन कर सकूँ कि बेसिकली है क्या। एनी हाउ जी, आप लोगों के लिए बहुत से ऐसे पाइसेशंस जो कि किसी भी तरह से अपना काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में है, हायर पोजीशन पे है, हायर अथॉरिटीज़ के साथ काम करते हैं, आपको यहाँ पे रिकग्निशन मिलना, ओवरऑल आपका इमेज हाई होना, और यहाँ पे कहीं ना कहीं एज वीनस इनटू योर 7th हाउस आपको कोई भी नेगेटिविटी मिले, ऑपोजिशन मिले फ्रॉम द, क्योंकि वीनस रिप्रेजेंट वीनस फीमेल, तो फीमेल साइड से ही आपको कोई अपोजिशन मिलना, आपको कोई अपोज करे, कोई प्रॉब्लम आए, आपकी लाइफ सर्कल में ट्रायंगल जहाँ पे बनता है वहाँ पे कोई ऐसा सीन हो, देयर आर चांसेस, बी केयरफुल। आपके ओपोनेंट्स में ज़्यादातर ऐसे मामला आ सकते हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स क्या कहते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज क्या कहती हैं, जिसके बारे में आप सोच रहे हो, जिस शख्स जिस सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे हो, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। सो लेट्स फाइंड आउट कार्ड्स क्या कहते हैं आपके बारे में। ओके, वंडरफुल। ओके जी, एज ए सेट कि कहीं ना कहीं आपको कोई ऐसे मामलात, कोई ऐसी चीज़ें ज़रूर मिलेंगी जो आपको अपोज करें, कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो आपकी चीज़ों के, आपके मामलात में अपोज करें। बट येस, वन मोर थिंग, अ वेरी ब्यूटिफुल 2 कार्ड्स, मिरेकल एंड जॉय। आप कहीं ना कहीं चीज़ों को, आपको जितना मर्जी कोई अपोज करे, कुछ भी हो, कोई ना कोई अच्छे मामला आहिस्ता आहिस्ता, या फिर से मैं वही कहूँगी क्योंकि ये वीक ही ऐसा है जिसमें मैं कहती हूँ कि जुपिटर की चूँकि अभी ट्रांजिट होनी है तो एक ट्रैवलिंग वाली पोजीशन में है, थिंग्स आर गोइंग टुवर्ड्स गुड। किसी अच्छे मेडिकल का या तो आपको इंतज़ार है, किसी खुशी का आपको इंतज़ार है, कोई ख़बर आपको ऐसी मिलने वाली है, कुछ ऐसा होने जा रहा है ज़रूर। आइदर इट इज़ रिलेटेड टू योर पर्सनल लाइफ, आइदर रिलेटेड टू योर वर्क लाइफ। मगर इस वक्त आप किसी चीज़ को लेकर कहीं कंफ्यूज हैं या आपको कंफ्यूज किया जा रहा है। फिर मैं ऐसा भी देखती हूँ कि आपको किसी बात की वजह से आपको किसी ने ट्रिक किया है, बहुत बुरे तरीके से ट्रिक किया है, जिस चीज़ का आपको एक हद से ज़्यादा रंज है, अफसोस है, और आप शायद उस शख्स से ये बात एक्सपेक्ट नहीं करते थे। एक होता है ना, किसी से एक्सपेक्टेशंस होती है कि अच्छा चलो यार ये कर ही देगा, मगर किसी ऐसे शख्स ने आपको कंफ्यूज करके, पूरा सीन बना के, काफ़ी हद तक आपको घुमा के करके, बड़ा अरसे तक आपको एक आपके दिमाग को माउफ करके, प्रिजर्व करके, आपकी फीलिंग्स को, इमोशंस को आपको कंफ्यूज रख के आपके साथ ये सारे मामलात किए हैं। फिर मैं ऐसा भी देखती हूँ, यू आर डेफिनेटली आर कमिंग आउट ऑफ दैट सिचुएशन स्लोली एंड ग्रेजुअली, मगर फिर कहीं ना कहीं आप उस रंजगाम में जाते हैं, फिर आप बाहर निकलते हैं, फिर जाते हैं, फिर बाहर आते हैं। यू आर इन अ मिडल ऑफ सम डिसीजन, कोई डिसीजन है जिसको आप लेना चाहते हैं। बड़े अरसे के बाद आप अपने वो जो हार्ट ब्रोकन वाली अपनी वो जो एक ऐसी सिचुएशन होती है, उसमें आपने रादर देन टू थिंक फ्रॉम योर हार्ट, आपने कुछ अक्ल से, समझ से कुछ डिसीजंस लिए हैं, सोच समझ के साथ आप आगे की तरफ चलना शुरू हुए हैं, चीज़ों को बैलेंस किया है। फिर मैं आपको आपके कामों में काफ़ी एक्सपेंशंस की तरफ जाते हुए देखती हूँ। मे बी दिस प्रोसेस इज़ वेरी स्लो, या स्लो कुछ प्रोसेस में आप हैं। मैं बहुत से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा इस प्रोसेस में भी वाइजली आगे की तरफ बढ़ता हुआ देखती हूँ, और कुछ ना कुछ जिसने भी आपको ट्रिक किया है, डेफिनेटली मैं इसमें या तो आपकी इमोशनल साइड देखती हूँ या आपको पैसे की तरफ से ट्रिक करता हुआ देखती हूँ। पता नहीं क्यों मैं आपको इस वक्त आपको आपके पैसे की तरफ से ट्रिक, या आपको किसी ने पैसों की तरफ से डेफिनेटली घुमाया है, आप कहीं फाइनेंशियली स्टक हुए हैं। फिर मैं ऐसा भी देखती हूँ आपके लिए कहीं ना कहीं कोई होता है ना कि एक बंच ऑफ पीपल या नंबर ऑफ पीपल जिन्होंने आपको अच्छा खासे गेम में उलझाया है, आपकी तरफ से बड़े सियाने बन के, बड़े अक्लमंद बन के, बड़े हमदर्द बन के आपकी लाइफ के अंदर प्रॉपर्ली एंट्री मारी है। कोई फैमिली ऐसी थी जिसने आपकी लाइफ में पूरी एंट्री मारी है, एंड देन दे जस्ट ट्रिक यू ऑल, पूरी सीन पूरा कोई बनाया गया है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके एक बड़ी खूबसूरत जो एनर्जी है, दैट इज़ एक्चुअली द फेथ कार्ड। मैं आपको बड़ा फेथ, बड़ा
एक ऐसा देखती हूँ, मे बी यू गाइज आर हेल्पिंग अदर, या आपकी एक नेचर ऐसी है, या आप दूसरों के लिए बहुत अच्छा सोचते हैं। सो आई एम वेरी मच श्योर अनकरीब आपकी बहुत सी चीज़ें, बहुत से मामलात एक रिजॉल्व होंगे, सिचुएशन अच्छी होगी बहुत से आप लोगों के लिए, मे बी इन दिस वीक और कमिंग कुछ हफ्तों में, विद इन दिस मंथ कह लीजिए, बहुत से मामलात आपके लिए पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे। और ट्रस्ट मी, अभी भी मैं आपकी लाइफ में कोई ऐसा नेगेटिव पर्सन कह लीजिए, कोई ऐसा नेगेटिव रिलेशन कह लीजिए देखती हूँ। जस्ट ट्राई टू यू नो उसको, उस ऐसे शख्स को या ऐसी सिचुएशन को या ऐसे लोगों को अगर आप कहते हैं ना कि वक्त पे अगर पहचान लिया जाए और उनसे अपनी जान छुड़ा ली जाए तो शायद अच्छा होता है। फिर मैं ऐसा भी देखती हूँ, कोई ऐसा शख्स है जो कि बार बार सिंपथीज़ के साथ, और वो सिंपथीज़ जो कि आई एम सॉरी टू से बट ड्रामे वाली सिंपथीज़ हैं जिनके साथ आपकी लाइफ में बार बार आता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि द ट्रुथ हैव बीन टोल्ड बाय हिमसेल्फ और हर सेल्फ, उसके अपने मुंह से कोई ऐसी बात निकल चुकी है, लेकिन आपको गिला ज़रूर आता है कि वाई। एनी हाउ, ये वो चीज़ है जिस डोर को, जिस धागे को आप जब चाहें अपनी मर्ज़ी से तोड़ सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू, बट माई सजेशन, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम जहाँ पे आप कोई जज्बाती फ़ैसला करें। सोचिए समझिए, सुकून कीजिए, काम डाउन हो जाइए एंड देन टेक अ डिसीजन। और मैं आप में से बहुत से लोगों को उस काम वाली पोजीशन पे या रेस्ट मोड वाली पोजीशन पे देखती भी हूँ, क्योंकि शायद अभी आप चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, अपनी हाईली पावर में हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, और फिर आप बहुत से डिसीजंस लेंगे। एनी हाउ जी, दिस इज़ जस्ट अ जनरल रीडिंग। आप जब अपने बारे में मज़ीद पूछना चाहें, अपनी डेप्थ रीडिंग लेना चाहे, चाहे टैरो कार्ड के हवाले से हो, चाहे एस्ट्रोलॉजी के हवाले से हो, मेरे नंबर आ रहे होते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। आप चाहे अपनी किसी भी किस्म की हीलिंग्स करवाना चाहें, रेमेडीज़ लेना चाहें, बिल्कुल ले सकते हैं। अगले हफ्ते आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।